Hello everyone, this is one short video of Structured Query Language Part 1 according to the syllabus of Computer Science and Informatics Practices CUTE UG Exam 2025. Is MySQL. MySQL क्या होता है, right? So, MySQL is an open source and freely available relational database management system that uses structured query लैंग्वेज. तो माई एसक्यूएल क्या है? माई एसक्यूएल एक सॉफ्टवेयर है. ओके, कैसा सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? जिसका सोर्स कोड अवेलेबल होता है यूजर्स के लिए. ओके, तो यूजर्स सोर्स कोड में अगर कोई चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं. ओके, और चेंज करने के बाद आगे वो इसको डिफरेंट वे से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, राइट? तो माई एसक्यूएल क्या है? ओपन सोर्स है, मीन्स इसका सोर्स कोड अवेलेबल है. ओके, हम जो यूजर्स होते हैं एंड यूजर्स वो उसको देख सकते हैं. चेंज करना चाहते हैं सोर्स कोड में तो चेंज भी कर सकते हैं. ओके, एंड फ्रीली अवेलेबल मीन्स इसको हम विदाउट गिविंग एनी कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, इंटरनेट से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं, हमें कोई इसके लिए कॉस्ट नहीं देनी है, ये फ्री है. रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. और ये कौन सा डेटाबेस? ये जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो किस टाइप का सॉफ्टवेयर? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. इसके अंदर डेटाबेस स्टोर किया जाता है. कौन सा डेटाबेस? रिलेशनल डेटाबेस, राइट? रिलेशनल डेटाबेस आपको पता है, जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन. व्हाट आर रिलेशंस? इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स. ओके, और ये सॉफ्टवेयर वर्क करने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज करता है? ये सॉफ्टवेयर यूज करता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, दैट इज एसक्यूएल. ओके, समझ आया? माई एसक्यूएल क्या है? एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है. ठीक है, एंड किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है. इसके अंदर हम डेटाबेस को स्टोर करते हैं. कौन से डेटाबेस को? रिलेशनल डेटाबेस को. मींस in which the data is stored in the form of relations. What are relations? These are tables. Okay, और ये जो सॉफ्टवेयर है वो काम करने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज करता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, दैट इज एसक्यूएल. एसक्यूएल को सिक्वल भी कहा जाता है. ओके, now next, being an open source software, it can be downloaded freely and easily from www.mysql.org. ओके, ये मैंने आपको बताया कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मींस आप इसकी कोडिंग देख सकते हो कि ये सॉफ्टवेयर कैसे बनाए, राइट? और इसको आप विदाउट गिविंग एनी कॉस्ट, ठीक है, आप डाउनलोड कर सकते हो. इसकी एक जेन्युइन वेबसाइट है, वो है www.mysql.org, राइट? It provides excellent features for creating, storing, maintaining, and accessing data stored in the form of databases and their respective टेबल्स. ओके, तो जो ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये क्या है? ये एक बहुत अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करता है डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, उसको मेंटेन अच्छे से करता है, एंड आप इजिली इस सॉफ्टवेयर के थ्रू डेटा को एक्सेस कर सकते हो, राइट? ओके, इन द और जो डेटा, ठीक है, और यहाँ पे आपको पता है कि रिलेशनल डेटाबेस में जो भी डेटा होता है हमें टेबल की फॉर्म में स्टोर होता है, राइट? A single MySQL database can store several tables at a time and can store thousands of records in it. Okay, तो ये बता रहा है कि जो एक सिंगल MySQL डेटाबेस होता है, जैसे हम MySQL की जब कोडिंग करते हैं, MySQL के अंदर जब हम कोडिंग करते हैं, तो एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स को स्टोर कर सकते हैं, राइट? तो इट इज टेलिंग यू कि आप एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स को स्टोर कर सकते हो, और टेबल्स के अंदर आप थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स, मतलब बहुत सारे रिकॉर्ड्स को स्टोर कर सकते हो, राइट? It is fully secured, reliable, and fast, and possesses better functionalities than many other commercial RDBMS available in the market. Okay, तो ये कह रहा है कि बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, रिलायबल है, सिक्योर है, और जो हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं उनसे ज़्यादा फास्ट है. ठीक है, ओके, और इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो जो और दूसरे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स है, मतलब सॉफ्टवेयर है, उनसे ज़्यादा अच्छी है. फाइन, तो यहाँ आपको पता चल गया कि MySQL होता क्या है. MySQL इज अ सॉफ्टवेयर. ओके, okay, now we have what is SQL. okay, SQL stand for structured query language. अभी मैंने आपको बताया था MySQL क्या होता है. MySQL सॉफ्टवेयर है,
वो सॉफ्टवेयर कौन सी लैंग्वेज यूज करता है? वो सॉफ्टवेयर यूज करता है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके, ओके। नाउ एसक्यूएल इज अ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज यूज्ड टू मैनेज रिलेशनल डेटाबेसेस एंड परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस ऑन द डेटा इन देम। ठीक है, एसक्यूएल क्या है? लैंग्वेज है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो क्या करती है? रिलेशनल डेटाबेसेस को मैनेज करती है। ओके, और रिलेशनल डेटाबेस मींस रिलेशनल डेटाबेस को बनाने में, उसके अंदर टेबल्स क्रिएट करने में, टेबल्स के अंदर डेटा इंसर्ट करने में, ओके, हाउ यू विल, और डेटा को एक्सेस करने में जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज होता है वो है एसक्यूएल। ओके, तो यहाँ पे एसक्यूएल क्या है? इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज यूज्ड बाय द माई सॉफ्टवेयर, राइट? SQL commands are used to create, transform, retrieve information from relational database management system. ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? एसक्यूएल कमांड्स हम यूज करते हैं बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए, ट्रांसफॉर्म मतलब चेंज करने के लिए, रिट्राइव इंफॉर्मेशन, रिट्राइव मतलब एक्सेस करने के लिए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए, कहाँ से? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से। एंड ऑल्सो टू क्रिएट एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द डेटाबेस। अब जो ये लैंग्वेज है एसक्यूएल, वो क्या करती है? वो इंटरफेस बनाती है यूजर और डेटाबेस के बीच में। इंटरफेस क्या होता है? मीडियम। ठीक है, मीडियम होता है एक एक रास्ता जिसके थ्रू आप किसी से बात करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डेटाबेस को अगर एक्सेस करना है तो हम एसक्यूएल की कमांड्स का यूज करेंगे। हमें डेटाबेस के अंदर और डेटा डालना है तो अब हम एसक्यूएल की कमांड्स का यूज करेंगे। ओके, डेटाबेस के अंदर हमें कोई चेंज करना है तब हम एसक्यूएल की कमांड्स का यूज करेंगे। तो ये क्या कर रहा है? एक मीडियम है। ठीक है, एसक्यूएल लैंग्वेज क्या है? एसक्यूएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक मीडियम है, और मीडियम को हम क्या बोलते हैं? इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस है हमारा मतलब यूजर और डेटाबेस के बीच में। ठीक है, by using SQL command, one can search any data in the database and perform other functions like create tables, add records, modify data, remove row, drop tables. तो SQL command की हेल्प से आप database के अंदर कोई भी function कर सकते हो. You can search any data in the database. आप database के अंदर कोई भी data search कर सकते हो और कोई भी function कर सकते हो. आप उसके अंदर tables create कर सकते हो, tables के अंदर records add कर सकते हो. अगर जो पहले से डेटा है उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, आप टेबल्स की रोज को रिमूव कर सकते हो, आप कंप्लीट टेबल को रिमूव कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ओके, सो ऑल द फंक्शंस, okay, all the functions you can perform with the help of structured query language, right? तो यहाँ पे हमको समझ आ गया what is MySQL and what is SQL. MySQL is a software and SQL is the language which is used by MySQL software, okay, to create the database and to do all the functioning of the database. नाउ वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। ठीक है, एसक्यूएल स्टेटमेंट को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? एसक्यूएल प्रोवाइड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स और कमांड्स फॉर डिफरेंट पर्पस। ठीक है, एसक्यूएल जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के लिए, डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए। ठीक है, दीज स्टेटमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज, और जो स्टेटमेंट्स है हमने उसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, right? First we have the data definition language, DDL, then data manipulation language, DML, data control language, DCL, transaction control language, TCL. ओके, तो हमने क्या किया है यहाँ पे एसक्यूएल कमांड्स को और यू कैन से एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को डिवाइड कर दिया डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, राइट? आपके सिलेबस में अभी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, सो वी आर गोइंग टू डू दीज टू categories of SQL command. Okay, now first we have data definition language command, that is DDL commands. Okay, DDL commands are used to define the database structure or schema. ठीक है, जो DDL कमांड्स होती हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स होती हैं, वो किस लिए यूज होती है? वो यूज होती है डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए, मतलब उसका स्ट्रक्चर बताने के लिए कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। ओके, इसकी हेल्प से आप एक स्ट्रक्चर बनाते हो। जैसे आपको एक बॉक्स, सबसे पहले क्या, एक बॉक्स बनाना है, तो डीडीएल कमांड, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स क्या करेंगे? वो बॉक्स को क्रिएट करेंगे। अब उस बॉक्स के अंदर जो आप डेटा डालोगे वो हम दूसरी कमांड से डालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है? बॉक्स बनाना है। ठीक है, आप एक और एग्जांपल ले लो। सबसे पहले आपको बिल्डिंग बनानी है,
एक स्ट्रक्चर बनाना है, फिर उसके बिल्डिंग के अंदर आपको अपना सामान डालना है, बेड, सोफा, जो भी आप डालना चाहते हो। तो सबसे पहले क्या चाहिए, एक बिल्डिंग चाहिए, एक आपको हाउस चाहिए, आप हाउस बनाओगे, तो ये स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स की हेल्प से सबसे पहले आपको डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाना है, राइट। स्कीमा और स्ट्रक्चर आर द सेम टर्म, ओके। तो हियर वी हैव एग्जांपल ऑफ डीडीएल कमांड्स। हमारे पास डीडीएल कमांड्स के कुछ एग्जांपल हैं। डीडीएल के अंदर कौन कौन सी कमांड्स आती हैं, बहुत सारी आती हैं, लेकिन उसमें से हमने कुछ लिए इंपॉर्टेंट कमांड्स। फर्स्ट वी हैव क्रिएट कमांड, ओके, टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स इन द डेटाबेस। तो क्रिएट कमांड का क्या यूज है, क्रिएट कमांड की हेल्प से आप डेटाबेस को क्रिएट करोगे, डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करोगे। डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, टेबल्स होते हैं, ओके, व्यूज होते हैं, राइट। तो क्रिएट कमांड की हेल्प से आप क्या करोगे, डेटाबेस को क्रिएट करोगे। टू क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट टेबल्स। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, डेटाबेस का स्ट्रक्चर बन रहा है, ये आपका डेटाबेस बना दिया, उसके अंदर आपने टेबल का स्ट्रक्चर बना दिया। आउटर क्या है आपका, डेटाबेस का स्ट्रक्चर बन गया, अंदर आपका टेबल का स्ट्रक्चर बन गया, सिंपली स्ट्रक्चर बना। अभी इसके अंदर डेटा इंसर्ट नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि डीडीएल कमांड्स क्या करती है, इट ओनली डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, राइट। ओके, ऑल्टर कमांड, ऑल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेसेस। ओके, आपको स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, आप स्ट्रक्चर को चेंज कर दो, ऑल्टर कर दो। ऑल्टर मीन्स चेंज करना, ऑल्टर डेटाबेस, ओके। ऑल्टर डेटाबेस मीन्स टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। ऑल्टर टेबल, आप टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हो। टू ऐड अ कॉलम, आपको एक कॉलम और ऐड करना है, वो ऐड कर दो। टू ऐड एन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, आपको कोई कंस्ट्रेंट उसके अंदर ऐड करना है। कंस्ट्रेंट क्या होता है, रूल्स होते हैं, फाइन। आप उसके अंदर टेबल के अंदर जो हम कंस्ट्रेंट होते हैं वो हम कब लगाते हैं, जब टेबल हम क्रिएट करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम टेबल क्रिएशन के टाइम पर कंस्ट्रेंट को यूज करते हैं, लगाते हैं, राइट। तो आपको अंदर टेबल के अंदर कोई कंस्ट्रेंट ऐड करना है, तब आप वो ऑल्टर टेबल की हेल्प से कर सकते हो। टू रीडिफाइन अ कॉलम, ठीक है, किसी कॉलम का आपको डेटा टाइप चेंज करना है, साइज चेंज करना है, वैल्यू चेंज करनी है, डिफॉल्ट वैल्यू जो आपने दी है वो आप किसकी हेल्प से कर सकते हो, ऑल्टर कमांड की हेल्प से, ठीक है। देन वी हैव ड्रॉप कमांड, डिलीट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द डेटाबेस। हमें क्या करना है, कुछ कोई भी ऑब्जेक्ट डेटाबेस को डिलीट करना है या टेबल को डिलीट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कमांड का यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स क्या है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स वो कमांड्स है जिसकी हेल्प से हम स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, ओके, फाइन। और उस स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज करना चाहते हैं वो चेंज हम कर सकते हैं, राइट। तो हियर वी आई हैव shown you some examples of DDL command, create, to create the table, to create the databases. Alter, to change, alter command is used to make change in the structure of the database, to change, to make change in the structure of the table. Drop, to delete the object, ठीक है, object means to delete the table, okay, to delete the database, all this, okay. So data definitions are used to define the database structure, fine, ओके। हमने डीडीएल कमांड से क्या किया, डीडीएल कमांड से हमने डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया। नाउ वी हैव डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स, राइट। हमने डेटाबेस का स्ट्रक्चर बना लिया, राइट। हम लोगों ने उसके अंदर टेबल्स का भी स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। तो ये सब क्या है, एम्प्टी है अभी, ठीक है, ये दिस इज ओनली द स्ट्रक्चर, ये सिर्फ ढांचा है, इसके अंदर कुछ डाला नहीं गया है, ये एम्प्टी बॉक्स है और इसके अंदर भी एम्प्टी बॉक्सेस है, राइट। So what is the use of data manipulation language commands? Data manipulation language commands in SQL deals with manipulation of data records stored within the database table. Okay, तो data manipulation language commands का use है, इसकी help से आप data store करोगे tables के अंदर, ओके, और जो भी आप डेटा के अंदर चेंज करना चाहते हो आप डेटा के अंदर चेंज कर सकते हो, राइट। वी हैव क्रिएटेड द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, वी हैव क्रिएटेड द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल्स विद द हेल्प ऑफ डीडीएल कमांड्स। नाउ वी विल इंसर्ट द डेटा with the help of DML commands, and we can also make changes in the data with the help of DML commands, right. So here are few example of DML commands. Select, फर्स्ट कमांड इज सिलेक्ट, रिट्राइव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस टेबल, ओके। तो अगर आपके डेटाबेस में कोई भी डेटा है, टेबल्स के अंदर डेटा है, तो आप सिलेक्ट कमांड की हेल्प से उनको रिट्राइव कर सकते हो। रिट्राइव मीन्स उनको एक्सेस कर सकते हो, उनको ले सकते हो,
इंसर्ट डेटा इनटू द डेटाबेस टेबल। इंसर्ट कमांड की हेल्प से आप डेटा डाल सकते हो टेबल्स के अंदर, ठीक है। इंसर्ट की हेल्प से आप डेटा डाल सकते हो, सिलेक्ट की हेल्प से आप डेटा को रिट्राइव कर सकते हो, मतलब एक्सेस कर सकते हो। अपडेट एग्जिस्टिंग डेटा विद इन द डेटाबेस। अपडेट की हेल्प से आप डेटा को अपडेट कर सकते हो, जो भी आपको डेटा के अंदर चेंज करना है वो अपडेट है कमांड की हेल्प से आप कर सकते हो, राइट। देन यू हैव डिलीट ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल। अगर आपको सारे रिकॉर्ड डिलीट करने हैं तो आप डिलीट ऑल की हेल्प से कर सकते हो, और आपको फ्यू रिकॉर्ड्स डिलीट करने हैं तो आप क्या करोगे, पर्टिकुलर कंडीशन लगा के और डिलीट कमांड का यूज करके उसको डिलीट कर सकते हो, राइट। तो डीडीएल कमांड्स की हेल्प से हमने स्ट्रक्चर को बनाया, डेटाबेस के स्ट्रक्चर, टेबल का स्ट्रक्चर। डीएमएल कमांड की हेल्प से हमने इसके अंदर डेटा को इंसर्ट किया, डेटा को एक्सेस किया, जो भी डेटा के अंदर चेंज करना है वो हमने किया, ठीक है। अगर डेटा को डिलीट करना है तो डिलीट किया, राइट। तो डीडीएल कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस एंड द डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स, एंड डीएमएल कमांड डील्स विद द रिकॉर्ड्स ऑफ द डेटाबेस, राइट। तो जितना भी आप डेटाबेस के अंदर जो भी रिकॉर्ड्स है उसमें जो भी चेंजेस करना है, इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, एक्सेस करना है, वो आप डीएमएल कमांड की हेल्प से करोगे, ओके। द फर्स्ट डेटा टाइप इज इंटीजर, ओके, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंट, इसको इंट भी कहा जाता है। It stores positive whole numbers up to 11 digits and negative whole numbers up to 10 digit, ओके। तो जब आप इंटीजर डेटा टाइप का यूज करोगे तो इंटीजर डेटा टाइप में आप क्या स्टोर कर सकते हो, आप पॉजिटिव नंबर्स, होल नंबर्स स्टोर कर सकते हो। होल नंबर्स कौन से होते हैं, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं अप टू इनफाइनाइट, ओके। तो आप कितने भी नंबर्स, मतलब जो इंटीजर के, अगर आपको नंबर्स का यूज करना है, ओके, टेबल क्रिएशन में किसी कॉलम में आपको नंबर्स का यूज करना है तो आप वहां पे इंटीजर डेटा टाइप का यूज करोगे, ठीक है। और ये क्या स्टोर करता है, ये पॉजिटिव होल नंबर्स कौन से होते हैं, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं टिल इनफाइनाइट, ओके। और इसकी क्या लिमिट है, 11 डिजिट्स की आप नंबर्स ले सकते हो। इसके अंदर पॉजिटिव अगर आप होल नंबर्स ले रहे हो तो 11 डिजिट, और नेगेटिव ले रहे हो तो आप 10 डिजिट तक के नंबर्स को स्टोर कर सकते हो, ओके। द रेंज ऑफ इंटीजर इज फ्रॉम नेगेटिव 2147483648 टू पॉजिटिव 2147483647, ओके। so simple integer data type is used to store the numbers, whole numbers, okay, and these numbers can be positive as well as negative, right। ओके, नाउ द नेक्स्ट डेटा टाइप इज फ्लोट डेटा टाइप, ओके। अब फ्लोट का आपने कैसे दिया है, फ्लोट ब्रैकेट में दिया एक्स वाई, देन फ्लोट। अब एक्स वाई का क्या मीनिंग है, एक्स यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, साइज के, टोटल साइज कितना है, जो भी आप वैल्यू ले रहे हो उसका साइज कितना है। एंड वाई क्या है, प्रिसाइशन, ओके, कि डेसिमल की बात कितने वैल्यूज, मतलब कितने डिजिट्स वो कैरी करेगा, राइट। ओके, फ्लोट डेटा टाइप कहाँ पे यूज होता है, फ्लोट डेटा टाइप हम यूज करते हैं जब हमें ऐसे नंबर स्टोर करने हैं जिसके अंदर डेसिमल वैल्यू है। डेसिमल वैल्यू कौन सी होती है, फ्रैक्शनल वैल्यू। फ्रैक्शनल वैल्यू मतलब जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट होता है, ओके। अब इंटीजर के अंदर आप फ्रैक्शनल वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते हो, इंटीजर के अंदर आप डॉट डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यूज को स्टोर नहीं कर सकते हो, राइट। इसके लिए हमारे पास अलग डेटा टाइप है, डेट इज फ्लोट, राइट। ओके, द नंबर्स आर स्टोर्ड इन द डेसिमल फॉर्मेट, ओके। कैसे नंबर्स आप स्टोर कर सकते हो इसके अंदर, डेसिमल फॉर्मेट वाले नंबर। डेसिमल फॉर्मेट वाले कौन से नंबर्स होते हैं जिसके अंदर पॉइंट, जैसे 27.5, ये क्या हो गया, डेसिमल फॉर्मेट का नंबर हो गया। या फिर आप ले लो 25.27, ओके, पॉइंट हमने इसमें लगाया ना, तो ये क्या हो गया, डेसिमल फॉर्मेट का नंबर, ठीक है। okay, the numbers are stored in the decimal format where x is the size, that is the total number of digit, and y is the precision, that is it is the number of places to the right of the decimal point। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अब जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे करते हैं, फ्लोट साइज, साइज मतलब टोटल नंबर ऑफ डिजिट, आपके नंबर में कितने डिजिट है, ओके। और जो वाई, वाई जो ये वाला पार्ट होता है, ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद, ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आपने नंबर के अंदर लगाए हैं, कितने डिजिट्स नंबर के अंदर प्रेजेंट है। इट इज द नंबर ऑफ प्लेसेस टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, ओके, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, ओके। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, फ्लोट 8, ओके, कोमा 2,
तो 8 क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन द नंबर्स। ठीक है, अब इसके अंदर 8 डिजिट है, ये हमारा नंबर है और इस नंबर के अंदर 8 डिजिट है, 1 1 2 3 4 5, ठीक है, उसके बाद 6, सॉरी 6 एंड 7, 5 एंड यहाँ पे ओके 3 डिजिट। इन दिस एग्जाम्पल फ्लोट डेटा टाइप स्टोर्स अ नंबर दैट हैज 5 डिजिट बिफोर द डेसिमल एंड 2 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल एंड 1 डिजिट प्लेस फॉर द डेसिमल। ठीक है, अब देखो टोटल हमारा क्या है, 8 डिजिट का नंबर है, लेकिन यहाँ पे क्या देखो, डेसिमल को भी एज अ डिजिट कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अब 8 टोटल नंबर ऑफ डिजिट, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट है आपके, 2, तो यहाँ पे देखो 6 और 7, ये हमने हमारे 2 डिजिट है, और टोटल कितने हैं, टोटल है हमारे 8 इंक्लूडिंग डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट को भी एज अ डिजिट इंक्लूड किया जाता है, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है, इसके अंदर कितने कंप्लीट डिजिट कितने हैं, 8, और किसको मिला के, डेसिमल पॉइंट को मिला के। ठीक है, और आफ्टर डेसिमल पॉइंट हमारे पास प्रिसाइशन क्या है, 2 प्रिसाइशन, मतलब 2 डिजिट है। फाइन, डेसिमल प्रिसाइशन कैन गो अप टू 24 प्लेसेस फॉर अ फ्लोट। अब ये क्या कह रहा है कि डेसिमल के बाद आप 24 डिजिट्स भी दे सकते हो। ठीक है, जब आप फ्लोट डेटा टाइप को यूज कर रहे हो, अंडरस्टूड। जब आपको सिंपल इंटीजर डिजिट नंबर, सिंपल नंबर स्टोर करने हैं जिसके अंदर कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो आप इंटीजर डेटा टाइप का यूज करोगे। जब आपको डेसिमल नंबर्स और यू कैन से फ्रैक्शनल नंबर स्टोर करने हैं, तो आप कौन सा डेटा टाइप यूज करोगे, आप फ्लोट डेटा टाइप यूज करोगे। ओके, नेक्स्ट वी हैव कैर डेटा टाइप। ओके, तो यहाँ पे इसका फॉर्मेट है कैर एक्स और कैर साइज। ठीक है, आप इसको डिफाइन कैसे करते हो, कैर, और यहाँ पे आप साइज। साइज क्या है, नंबर ऑफ करेक्टर्स ओके इन अ पर्टिकुलर कॉलम नेम। जैसे आपने, जब हम इसको टेबल क्रिएट करते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, जैसे हमने टेबल हमने लिया है, मान लो एक हमने कॉलम लिया है, सॉरी यहाँ पे कैर, एक कॉलम हमने लिया है कैर नेम, कैर नेम लिया है, कैर नेम ओके, एंड यहाँ पे आपने दे दिया 20, कैर नेम 20, ये मैंने कैर कॉलम को डिफाइन किया है, कैर नेम 20। ये यहाँ पे थोड़ा सा इसका इट्स नॉट विजिबल क्लियरली, बट आई एम टेलिंग यू दिस इज कैर नेम 20। ओके, तो ये हमने ऐसे किया है। तो यहाँ पे जो 20 है, 20 क्या है, साइज है, मतलब नेम कॉलम के अंदर जब आप नेम एंटर करोगे तो उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है, 20 करेक्टर्स है। मतलब एक नेम के अंदर 20 से ज्यादा करेक्टर्स आप यूज नहीं करोगे, 20 इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द नेम। फाइन, अब देखते हैं व्हाट इज कैर डेटा टाइप। कैर डेटा टाइप प्रोवाइड्स फिक्स्ड लेंथ मेमोरी स्टोरेज। अब ये क्या कह रहा है, कैर डेटा टाइप कैसा डेटा टाइप है, जो हमें एक फिक्स्ड लेंथ का मेमोरी स्टोरेज दे देता है। मतलब अगर आपने यहाँ पे कैर नेम 20 लिखा है, तो आपको 20 ब्लॉक्स मिल गए मेमोरी के, ओके, और वो चेंज नहीं होंगे। यू हैव गॉट 20 ब्लॉक्स ऑफ द मेमोरी, राइट। इट स्पेसिफाइज अ फिक्स्ड लेंथ करेक्टर स्ट्रिंग। ओके, अब इसका ये फिक्स है, कैर नेम 20 मीन्स इट इज फिक्स। नेम चाहे आप जैसे मैंने इसमें नेम एंटर कराया अमित, AMIT अमित, ठीक है, तो अमित के अंदर क्या है, 4 करेक्टर्स है, राइट। अमित के अंदर हमारे पास क्या है, 4 करेक्टर्स है, लेकिन मैं कैर नेम 20 डिक्लेयर कर चुकी हूं, तो ये जो स्टार्टिंग के 4 ब्लॉक्स हैं उसके अंदर अमित आ जाएगा, और बाकी के बचे हुए 16 ब्लॉक्स हैं उनको रिलीज नहीं करेगा, राइट। उनको एज इट इज अपने पास ही स्टोर करके रखेगा। आर यू गेटिंग, इसलिए कैर को क्या बोलते हैं, फिक्स्ड लेंथ करेक्टर स्ट्रिंग। ओके, द कैर डेटा टाइप कैन स्टोर अ मैक्सिमम ऑफ 255 करेक्टर्स। कैर डेटा टाइप अगर आप यूज कर रहे हो तो आप जो मैक्सिमम लिमिट है करेक्टर स्टोर करने की वो क्या है, 255 करेक्टर्स आप एक पर्टिकुलर वैल्यू में स्टोर कर सकते हो, right? If the value entered is shorter than its length x, then blanks are added. ओके okay? जो मैंने अभी आपको बताया कि आपने डिक्लेयर कर दिया कैर नेम 20, इट इज जस्ट एन एग्जांपल, आपने कैर नेम 20 कर दिया, तो और आपके नेम में से 4 करेक्टर्स थे, 4 स्टोर हो जाएंगे, उसके बाद जो 16 ब्लॉक्स हैं
जो ब्लैंक्स हैं वो भी इसके अंदर ही ऐड होके रहेंगे, वो रिलीज नहीं होते हैं। Fine. We should use char data type in a column while using fixed length data in the column like phone number, area code, etc. इसलिए क्या कहते हैं, कैर डेटा टाइप आप यूज कर रहे हो तो तभी यूज करना चाहिए जब आपको पता हो कि इसकी लेंथ क्या है। जैसे फोन नंबर हमें पता है कितने नंबर्स का फोन, कितने करेक्टर, मतलब कितने उसके अंदर करेक्टर्स आएंगे, तो फोन नंबर हो गया। एरिया का कोड आपको पता है कि इसके अंदर 4 करेक्टर्स होंगे या 5 करेक्टर्स होंगे, तो उसमें आप कैर डेटा टाइप यूज कर सकते हो, राइट। तो कैर डेटा टाइप क्या होता है, फिक्स लेंथ मेमोरी स्टोरेज होता है, ठीक है, ओके। एक फिक्स लेंथ करेक्टर स्ट्रिंग को स्टोर करता है, राइट। तो कैर डेटा टाइप आपको कहाँ यूज करना है, वहां जहां पे आपको पहले से पता है कि इस पर्टिकुलर कॉलम में पर्टिकुलर वैल्यू में कितने करेक्टर्स आएंगे। अदरवाइज क्या होगा, इट इज जस्ट अ वेस्टेज ऑफ मेमोरी। आपने कैर नेम 20 लिख दिया, उसके बाद आपने फर्स्ट कॉलम में आपने जो वैल्यूज डाली 4, जो फर्स्ट नेम था वो 4 करेक्टर्स का था, सेकंड नेम था आपका 5 करेक्टर्स का था, तो क्या होगा, बाकी की 15 जो ब्लॉक्स है वो मेमोरी ब्लॉक्स है कि वो क्या हो गए, वो फिक्स हो गए, वो कैर क्या करता है, रिलीज नहीं करेगा। फाइन, ओके। नेक्स्ट वी हैव वेर केयर, ओके। वेर केयर डेटा टाइप प्रोवाइड्स वेरिएबल लेंथ मेमोरी स्टोरेज। अब वेर केयर क्या होता है, ये इट दिस डेटा टाइप ऑल्सो स्टोर्स करेक्टर वैल्यू। कैर के अंदर क्या है, हम करेक्टर वैल्यू को स्टोर करते हैं, वेर केयर के अंदर भी हम लोग करेक्टर वैल्यू को स्टोर करते हैं, राइट। इट स्पेसिफाइज अ वेरिएबल लेंथ करेक्टर स्ट्रिंग। इसमें क्या है, इसमें आप कोई भी वैल्यू जो इसको डिफाइन करते हो वो क्या होते हैं, वेरिएबल लेंथ की। अगर मैंने इसको कर दिया वेर कैर, इसके आगे वेर लगा देते हैं, ठीक है, VAR, बिकॉज ओहो दिस इज नॉट क्लियरली विजिबल, आई एम ट्राइंग टू राइट इट। आपने लिखा वेर कैर, ओके, वेर कैर, ओके, नेम, NAME, नेम 20। लेट अस सपोज यू हैव रिटन वेर कैर, आपने डिक्लेयर किया कोई किसी भी कॉलम को वेर कैर 20, ठीक है। तो अब अगर आपका नेम है अमित, AMIT अमित, क्या है, 4 कैरेक्टर्स का नेम है, ठीक है। तो क्या होगा, बाकी के 16 जो उसके अंदर आप जो ब्लॉक्स है, मेमोरी ब्लॉक्स है, क्या करेगा, वेरकर उसको रिलीज कर देगा, सो दैट इट कैन बी यूज्ड बाय सम अदर फंक्शन, सम अदर थिंग, राइट। तो वेरकेयर का क्या फायदा है, इसको यूज करने से आपका मेमोरी वेस्टेज नहीं होता है, ठीक है। The varchar data type can store maximum of 65,535 characters, और इसकी लिमिट भी ज्यादा है, इसमें आप ज्यादा characters स्टोर कर सकते हो। No blanks are added if the length is shorter than the maximum length x, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, कोई भी ब्लैंक ऐड नहीं होता, मेमोरी ब्लॉक इसके अंदर ऐड नहीं होगा, ठीक है। जितनी इसके अंदर आप जितना एक पर्टिकुलर वैल्यू के अंदर करेक्टर्स होंगे, सिर्फ उतनी ही मेमोरी यूज होगी, बाकी की मेमोरी क्या होती है, रिलीज हो जाती है, राइट। कोई भी ब्लैंक इसके अंदर ऐड नहीं होता है, राइट। Varchar will take only the required storage for the actual number of characters entered in that column, okay। तो मैंने अभी आपको बताया कि सिर्फ जितना उसको मेमोरी स्पेस चाहिए कैरेक्टर्स स्टोर करने के लिए, सिर्फ उतना ही लेता है, बाकी की मेमोरी वो रिलीज कर देता है, राइट। We should use varchar data type in a column while using variable length data in the column like name, address, designation। तो varchar का मोस्टली यूज कहाँ करते हैं, जहाँ पे हमें पता नहीं है कि जो कॉलम्स के अंदर वैल्यूज आएंगी उसमें कितने करेक्टर्स आएंगे, बिकॉज देयर इज नो वेस्टेज ऑफ मेमोरी, तो हम वेरकेयर यूज करते हैं चाहे उसके अंदर कितने भी आए। अगर ज्यादा करेक्टर्स हैं, ठीक है, तो वो उतना ऑक्यूपाई कर लेगी, अगर लेस करेक्टर्स हैं तो बाकी की मेमोरी क्या कर देगा, वेरकेयर रिलीज कर देगा, ओके। नेक्स्ट वी हैव डेट डेटा टाइप, ओके। इसका यूज कहाँ करते हैं, जब हमें डेट को स्टोर करना है, ठीक है, टेबल के अंदर, डेटाबेस में। दिस डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर अ डेट इन द फॉर्मेट ईयर, मंथ एंड डे, ओके। तो अगर आपको डेट स्टोर करनी है तो किस फॉर्मेट में आएगी, ईयर, मंथ, डे। It stores year, month and date values. The date values to be entered are to be enclosed in curly brackets or with single quotation marks, ठीक है। तो अगर आप डेट स्टोर कर रहे हो तो क्या उसकी कंडीशन है, कैसे करनी है,
या तो आप डेट को सिंगल क्योटेशन मार्क में स्टोर एनक्लोज करोगे, या डबल क्योटेशन मार्क में भी एनक्लोज कर सकते हो, या फिर आप उसको कर्ली ब्रैकेट्स में स्टोर करोगे, ठीक है। और फॉर्मेट क्या होगा, फॉर्मेट होगा आपका ईयर, जैसे यहाँ पे हमारा आ गया 2022, ओके। देन मंथ आ गया आपका 02 एंड डे आपका आ गया 27/27, ओके। तो इस फॉर्मेट में आप इसको डेट को स्टोर करोगे, राइट। Okay, next we have Boolean data type. This data type is used for storing logical values, either true or false in both upper and lower case. ठीक है, अगर आपको क्या करना है, आपको yes no स्टोर करना है या true false स्टोर करना है, तो वहां पे आप कौन सा डेटा टाइप यूज करोगे, आप Boolean डेटा टाइप यूज करोगे, राइट। तो Boolean डेटा टाइप में किस फॉर्म में आप वैल्यू स्टोर करोगे, आप इधर आप उसको करोगे ट्रू फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, राइट, ओके। और आप यस एंड नो की फॉर्म में भी डेटा को स्टोर कर सकते हो, यस और नो भी आप कर सकते हो, फाइन। फर्स्ट कमांड हमारी क्या है, वी विल क्रिएट डेटाबेस, ओके। हम क्या क्रिएट करेंगे, डेटाबेस क्रिएट करेंगे, CREATE, क्रिएट डेटाबेस, ओके। आप अपने डेटाबेस का नेम कुछ भी रख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे रख लिया DB1, राइट, ओके, सेमीकोलन, प्रेस एंटर। क्या हुआ है, आपका डेटाबेस क्रिएट हो गया है। अगर आपको देखना है कि आपका डेटाबेस क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आप कौन सी कमांड यूज करोगे, आप लिखोगे SHOW शो, ओके, डेटा बेसिस। तो ये जितने भी डेटाबेसेस स्टोर होंगे, ओके, इस सॉफ्टवेयर में वो क्या होंगे, ये शो कर देगा, राइट। देखो यहाँ पे आ गया। अभी आपने कौन सा क्रिएट किया था, DB1, तो ये देखो DB1 शो कर रहा है, DB ऑलरेडी बना हुआ है, एम्प्लॉय बना हुआ है, ओके। बाय डिफॉल्ट जो सिस्टम ने इस एप्लीकेशन प्रोग्राम ने दिया है वो इंफॉर्मेशन स्कीमा है, MySQL परफॉर्मेंस स्कीमा सिस, फाइन, ओके। आपने क्या किया, डेटाबेस क्रिएट किया, फिर आपने देखा कि डेटाबेस बना है कि नहीं बना है, ओके। या फिर आप जितने भी डेटाबेसेस है सबको देखना चाहते हो, तो आप शो डेटाबेसेस कमांड का यूज करोगे, फाइन। अब हमें क्या करना है, डेटाबेस का यूज क्या होता है, डेटाबेस में आप क्या करते हो, उसके अंदर आप टेबल इंसर्ट करते हो, फाइन। तो अभी हम क्या करेंगे, डेटाबेस को ओपन करेंगे, और डेटाबेस को ओपन करने के लिए कमांड क्या होती है, यूज, राइट, एंड डेटाबेस का नेम। तो यहाँ पे हमने कौन सा डेटाबेस बनाया था, DB1, ओके, सेमीकोलन, राइट। अब देखो, अब आपका डेटाबेस क्या हो चुका है, ओपन हो चुका है, ओके। अगर आप क्या चाहते हो, आप डेटाबेस को डिलीट करना चाहते हो, फाइन, इसको रिमूव करना चाहते हो, ओके, तो आप क्या कर सकते हो, आप ड्रॉप कमांड का यूज कर सकते हो। लाइक मैं यहां पे दे दूं ड्रॉप डेटाबेस DB1, फाइन, ओके। मैंने क्या किया, ड्रॉप डेटाबेस DB1, फाइन। अब देखो, अब हम अगेन क्या करेंगे, शो डेटाबेसेस करके देखेंगे कि ये डेटाबेस डिलीट हुआ है या नहीं हुआ है, फाइन। अब देखो, आप शो डेटाबेसेस करोगे, अब यह आपको DB1 इसके अंदर नहीं मिलेगा, राइट, क्योंकि वो क्या हो चुका है, वो डिलीट हो चुका है। तो हम क्या करते हैं, कोई दूसरा डेटाबेस यूज कर लेते हैं, इसमें ऑलरेडी DB बना हुआ है, तो हम DB को यूज कर लेते हैं, यूज DB, फाइन। अब देखो, ये एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। आप इसके अंदर कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हो, आप इसके अंदर स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हो, और मिक्स ऑफ बोथ भी कर सकते हो। इसके अंदर कोई भी एरर शो ये नहीं करेगा, बिकॉज ये केस सेंसिटिव नहीं है, राइट, ओके। नाउ मैंने क्या किया, DB यूज किया, ओके। अगर मैं चाहती हूं कि मैं इसके अंदर देखूं कि DB के अंदर कितनी टेबल्स हैं, राइट, तो मैं शो टेबल्स कर सकती हूँ, SHOW शो टेबल्स, राइट। तो ये मुझे बता देगा कि DB डेटाबेस के अंदर कितनी टेबल्स हैं, फाइन। अब देखो, ये एम्प्टी सेट है, मतलब ये डेटाबेस क्या है, एम्प्टी है, अभी इसके अंदर एक भी टेबल नहीं है। तो नेक्स्ट कमांड हम क्या करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रिएट टेबल, फाइन। तो आप टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, टेबल क्रिएट करने के लिए आप कमांड लिखेंगे CREATE, क्रिएट, ओके, टेबल
ओके, एंड टेबल का नेम। तो हम एक टेबल बना लेते हैं स्टूडेंट, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, प्रेस एंटर। नेक्स्ट लाइन में आप क्या करोगे, शिफ्ट प्लस नंबर 9, तो आपका क्या आ जाएगा, सर्कुलर ब्रैकेट। ओके, शिफ्ट प्लस नंबर 9। यहाँ पे आप टेबल के कॉलम्स बनाओगे। मैंने बना लिया रोल नंबर। ओके, उसको मैं ले लेती हूँ इन टाइप का, इंटीजर, इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा। ओके, सेकंड कॉलम हमने ले लिया एस नेम, एस नेम हमने ले लिया वेरकेर, वेरकेर 30। ओके, वेरकेर 30 लिया है, फाइन। तो क्या होगा, अगर इसमें, अगर मान लो आपने एक नेम स्टोर किया अमित, अमित ने कितने लेटर्स, कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया, 1 AMIT, ओके 4 कैरेक्टर्स का स्पेस इसने लिया है, तो बाकी का जितना स्पेस बचेगा वो क्या होगा, वेरकेर रिलीज कर देता है, राइट। तो इसलिए हम वेरकेर का यूज करते हैं। अगर आप कैर यूज करते हैं तो कैर क्या करता है, जितना भी आप उसको स्पेस दोगे, जितनी लिमिट दोगे, वो उसको ऑक्यूपाई करके रखता है, राइट। तो उसमें क्या होता है, मेमोरी ज्यादा लगती है। ओके, हमने यहाँ पे ले लिया डेट ऑफ बर्थ, डेट, ओके, एंड लास्ट ले लो आप मार्क्स। मार्क्स हम ले लेते हैं फ्लोट में, जिससे इसके अंदर डेसिमल वैल्यूज भी हम डाल सकें, फ्रैक्शनल वैल्यूज भी हम डाल सकें, एंड सर्कुलर ब्रैकेट इन द एंड, और उसके बाद आप क्या करोगे, सेमीकोलन। फाइन, अब ये आपकी टेबल बन चुकी है। अगर आप देखना चाहते हो कि आपकी टेबल का स्ट्रक्चर क्या है, तो आप कौन सी कमांड दोगे, आप डिस्क्राइब टेबल, DESCRIBE, डिस्क्राइब टेबल नेम, ठीक है, आप टेबल का नेम दोगे। फाइन, तो यहां पे आप डिस्क्राइब टेबल नेम, जैसे हमारी टेबल क्या है, स्टूडेंट, ऐसे भी दे सकते हो, या फिर आप सिंपल DESC स्टूडेंट, ठीक है, टेबल नेम, टेबल नेम DESC, या तो आप डिस्क्राइब स्टूडेंट लिखो जो टेबल नेम है, या फिर आप DESC स्टूडेंट। फाइन, अब यहाँ पे आप देखो आपका क्या आ गया, सेमीकोलन। ये देखो आपका टेबल का स्ट्रक्चर आ गया है कि जो स्टूडेंट टेबल है, यहाँ पे देखो उसमें कितने कॉलम्स है, रोल नंबर, कॉलम्स को क्या कहा जाता है, फील्ड, ठीक है, एस नेम, DOB, मार्क्स। फाइन, और उसके टाइप दिए हुए हैं, कौन सा डेटा टाइप है, इंटीजर, वेरकेर, डेट एंड फ्लोट। ओके, एंड दे कैन कंटेन नल वैल्यूज, किसी को भी हमने की डिफाइन नहीं किया है। ओके, बाय डिफॉल्ट इनका अभी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, नल है, क्योंकि हमने इसके अंदर क्या अभी कोई भी डेटा एंटर नहीं किया है। फाइन, तो अब क्या है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यूज इंसर्ट करेंगे, डेटा इंसर्ट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट मेथड अपना यूज करते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट क्या है, टेबल का नेम, ठीक है, वैल्यूज, वैल्यूज। अब आपको ये ध्यान रखना है जब आप वैल्यूज इंसर्ट करोगे कि कौन सा कॉलम कब आ रहा है। तो सबसे पहले मेरा रोल नंबर आ रहा है, तो आप उसके अंदर इंटीजर वैल्यू डालोगे, ठीक है। फिर आपने लिया नेम, एस नेम, तो यहाँ पे आप जो क्या है, एस नेम क्या है, कैरेक्टर वैल्यू है, तो आप कैरेक्टर वैल्यू किस में लोगे, आप उसको डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में लोगे, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना है कि इसको डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में लेना है। फाइन, फिर आपका नेक्स्ट कॉलम क्या है, डेट ऑफ बर्थ, तो इसको भी आप डबल, डेट भी आप क्या लोगे, कोट्स के अंदर लोगे, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में लोगे, राइट। ओके, एंड नेक्स्ट आपका क्या है, मार्क्स, तो मार्क्स मैंने ले ली यहाँ पे 78। फाइन, देखो अब एक रो आपने एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया है। फाइन, अब मैंने एरो की से क्या किया है, इसको रिपीट करा दिया है। अब मैं नेम इंटेंशनली 2 बार ले रही हूँ, रोहन, ठीक है, और आप डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हो, यहाँ पे 2005 कर लो, इसको आप 8 कर लो, इसको आप 9 कर लो। तो डेट ऑफ बर्थ आपने जो दिया है वो किस में दिया है, ईयर, मंथ एंड डे फॉर्मेट में दिया है, ईयर, मंथ, डे, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि आपको किस फॉर्मेट में देना है, ईयर, मंथ एंड डे फॉर्मेट में आपको डेट को देना है, अगर आप डेट वैल्यूज के अंदर स्पेसिफाई कर रहे हो। फाइन, ये आपने सेकेंड रो इंसर्ट कर दी। ओके,
अब मैं एक रो और अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मैं आपको एक मेथड और बताती हूँ। ये तो आपने सिंपल कर दिया, इंसर्ट इनटू टेबल नेम क्या है स्टूडेंट, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, फाइन। अगर मान लो आपको अपने कॉलम्स भी क्या करने हैं इसके अपनी कमांड में शो करने हैं, तो आप कैसे कर सकते हो, इंसर्ट इनटू, ठीक है, स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है, टेबल का नेम स्टूडेंट, ओके। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, वैल्यूज ना देके पहले कॉलम नेम्स दोगे, रोल नंबर, फर्स्ट हमारा कॉलम है रोल नंबर, सेकंड है हमारा एस नेम, फाइन, थर्ड है आपका डीओबी, ओके, एंड मार्क्स, ओके। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ओके, स्टूडेंट में आपने कॉलम्स नेम दिए हैं, अब आप दोगे वैल्यूज, वैल्यूज, अब आप थर्ड रिकॉर्ड दे दो, यहाँ पे 3, हम नेम दे देते हैं नेहा, फाइन, और आप डेट ऑफ बर्थ दे दो, ठीक है, ईयर, देन मंथ, देन आपका आ गया डे, ओके, एंड मार्क्स, फाइन। देखो अब हमने क्या किया, टेबल, स्टूडेंट टेबल क्रिएट की थी और उसमें हमने क्या किया है, 3 रिकॉर्ड्स हमने इंसर्ट कर दिए। अगर आप टेबल को देखना चाहते हो, ठीक है, उसके सारे के सारे कंप्लीट टेबल के रिकॉर्ड्स देखना चाहते हो, तो आप कौन सी कमांड दोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, अब यहां पे आप दोगे टेबल का नाम, तो टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट से क्या होगा, आपकी कंप्लीट टेबल शो हो जाएगी, ओके। यहाँ पे देखो अभी आ गया, आपने ये टेबल बनाई है, आपने रोहन को 2 बार रिपीट किया था, ये मैंने किसी पर्पज से रिपीट करवाया नेम, वो मैं आपको बताऊंगी अभी, ठीक है। तो आपने देखो यहाँ पे स्टूडेंट टेबल क्रिएट कर ली, राइट। अब आपने क्या किया, कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट किया है, फाइन। अगर आप चाहते हो कि कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स ही आपको टेबल के आप देखना चाहते हो, तो आप उसके लिए कैसे कमांड दे सकते हो, देखो उसके लिए आप कमांड दोगे सिलेक्ट, ओके, रोल नंबर एंड एस नेम। मैं सिर्फ 2 कॉलम्स ही देखना चाहती हूँ टेबल के, पूरी टेबल नहीं देखना चाहती। अगर आपको कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स ही देखने हैं टेबल के, तो आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट, उन कॉलम्स के आप नेम दोगे, यहाँ पे मैंने दिया रोल नंबर, एस नेम, फ्रॉम स्टूडेंट, ओके, एंड सेमीकोलन, प्रेस एंटर। तो अब देखो मैंने सिर्फ 2 कॉलम के नेम्स दिए, सिलेक्ट, रोल नंबर, कोमा, एस नेम, फ्रॉम स्टूडेंट, तो यहाँ पे मेरे 2 कॉलम्स आ गए, फाइन। अब नेक्स्ट कमांड इज डिस्टिंक्ट कमांड। डिस्टिंक्ट कमांड का क्या यूज होता है, इट इज यूज टू एलिमिनेट रिडंडेंट डेटा फ्रॉम द टेबल। इसका यूज होता है टेबल से डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे रोहन किस लिए दिया था 2 बार, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती थी अगर कोई डेटा रिपीट हो रहा है तो हम उसे डिस्टिंक्ट कमांड की हेल्प से क्या कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं, फाइन। अब देखो मैं देती हूँ नेक्स्ट कमांड, डिस्टिंक्ट कीवर्ड का आपको यूज बताती हूँ, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट एस नेम। मैंने क्या किया, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट। अब मैं एक ही कॉलम को शो करवा रही हूँ, एस नेम को, स्टूडेंट नेम को, लेकिन मैंने कौन सा कीवर्ड यूज किया है पहले, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब ये इसमें से इस कॉलम के अंदर जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, फाइन, सेमीकोलन। अब आप इसको प्रेस करो, देखो एस नेम में क्या है, सिर्फ 1 टाइम रोहन आया एंड नेहा आया है, 2 टाइम्स रोहन नहीं आया, क्योंकि डिस्टिंक्ट क्या करता है, डुप्लीकेट वैल्यूज को डिलीट कर देता है, ओके। नाउ अगर आपको ये जो आपने टेबल बनाई है स्टूडेंट, इसमें से रोज को डिलीट करना है, ठीक है, रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है, तो आप कौन सी कमांड का यूज करोगे, आप डिलीट कमांड का यूज करोगे, ओके। तो मैं आपको डिलीट कमांड का यूज करके बताती हूँ, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, ओके, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेयर क्लॉज का यूज करेंगे, कंडीशन लगाएंगे, वेयर एस नेम, मैं कंडीशन लगा रही हूँ, ठीक है, किसकी हेल्प से, वेयर क्लॉज की हेल्प से, ठीक है। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एस नेम क्या है, रोहन,
मैं क्या कह रही हूँ, वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाए स्टूडेंट टेबल से जहां पे एस नेम क्या है, रोहन है। और हमेशा याद रखना है कि हर कमांड के पीछे इन द एंड क्या लगाना है आपको, सेमीकोलन। फाइन, देखो हो गया। अब हमको देखेंगे टेबल के अंदर कि वो जहां पे रोहन है वो रिकॉर्ड डिलीट हुए हैं या नहीं। तो आप उसके लिए क्या करोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब देखो आपके पास सिर्फ एक रिकॉर्ड रह गया नेहा का। ओके, ठीक है। नाउ इफ आई वॉन्ट टू डिलीट ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ द टेबल इन वन गो, व्हाट इज द कमांड। अगर मैं टेबल के सारे रिकॉर्ड्स एक साथ डिलीट करना चाहती हूं तो आप क्या कमांड यूज करोगे। पहले तो मैंने कंडीशन दी, अगर आप चाहते हो जितने भी रिकॉर्ड्स है एक साथ डिलीट हो जाएं तो आप सिंपल कौन सी कमांड दोगे, डिलीट, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, राइट। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट क्या है, टेबल का नेम। ओके, अब देखो मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। अगर मैं अब शो करती हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, अगर मैं ये वाली कमांड देती हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो क्या आएगा, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट आ गया क्योंकि इसके सारे के सारे जो रिकॉर्ड्स थे वो क्या हो गए, डिलीट हो गए। ओके ओके, अब देखो, अब अगर मैं इसको देखती हूँ कि अगर इसके रिकॉर्ड्स तो डिलीट हो गए, क्या ये टेबल अभी भी एग्जिस्ट करती है, तो क्या होगा, ये टेबल एग्जिस्ट करती है क्योंकि इसके रिकॉर्ड डिलीट हुए, इसका स्ट्रक्चर डिलीट नहीं हुआ, राइट। अब मैं शो टेबल करती हूँ, शो टेबल्स, क्योंकि हमारा डेटाबेस ओपन है डीबी, हमने उसमें एक टेबल क्रिएट की थी। शो टेबल्स करती हूँ तो देखो हमारी स्टूडेंट टेबल आ रही है। ऑल्दो ये क्या है, ये एम्प्टी है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर अभी भी क्या है, एग्जिस्ट करता है। ये खाली है लेकिन ये अभी इसका स्ट्रक्चर है। तो मैं ये चाहती हूँ इसका स्ट्रक्चर भी डिलीट हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, कंप्लीट टेबल डिलीट करने के लिए आप करोगे ड्रॉप टेबल कमांड का यूज, ठीक है। ड्रॉप का DROP, ड्रॉप टेबल, टेबल का नेम स्टूडेंट। फाइन, अब देखो डिलीट हो गई। अब मैं अगर अगेन करती हूँ शो टेबल्स, शो टेबल्स मैंने किया, शो टेबल्स, अब देखो अब क्या आएगा, एम्प्टी सेट, क्योंकि अब कोई भी इस डेटाबेस के अंदर अब कोई भी टेबल नहीं है, क्योंकि मैंने ड्रॉप टेबल कमांड से क्या किया, इस टेबल को ड्रॉप कर दिया है। ओके, नाउ वी हैव डिफरेंट ऑपरेटर्स। हमारे पास क्या होते हैं, अलग अलग ऑपरेटर्स होते हैं, ओके, जिनकी हेल्प से हम डेटा टेबल से एक्सेस कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स का यूज करेंगे अब, लाइक बिटवीन ऑपरेटर, इन ऑपरेटर, लाइक ऑपरेटर, इज नल ऑपरेटर, जिसकी हेल्प से हम टेबल से डेटा को क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे, राइट। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, एक ऑलरेडी क्रिएटेड टेबल को यूज करती हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे दूसरा डेटाबेस ओपन कर लेती हूँ, यूज, यहाँ पे हम करेंगे यूज एम्प्लॉय। ओके, मैंने डेटाबेस चेंज कर दिया है। इसके अंदर हम देख लेते हैं टेबल्स कितनी हैं, शो टेबल्स, ठीक है, आपके EMP एंड EMPL, राइट। तो मैं यहाँ पे EMPL टेबल को ओपन कर लेती हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL। फाइन, तो ये आपकी EMPL टेबल मैंने बना के रखी है। अब इस पे हम क्या करेंगे, डेटा, इसके डेटा को हम एक्सेस करेंगे बाय यूजिंग द ऑपरेटर्स, ठीक है। ओके, अब मैं क्या चाहती हूँ, इफ आई वांट टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉय हुज सैलरी फॉल्स बिटवीन 10,000 to 30,000, अगर मैं चाहती हूँ मैं एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड क्या करूं, डिस्प्ले कराऊं, जहां पे उनकी सैलरी कहां से कहां तक हो, 10,000 से लेकर 30,000 तक हो। ओके, तो यहाँ पे मैं किस चीज का यूज करूंगी, मैं बिटवीन ऑपरेटर का यूज करूंगी। फाइन, ये मेरे पास टेबल है EMPL, ओके, और मैं क्या करना चाहती हूँ, इसके अंदर रिकॉर्ड शो करना चाहती हूँ, और कौन सा रिकॉर्ड, जहां पे एम्प्लॉयज की सैलरी कहां से कहां तक हो, 10,000 to 30,000 हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप कमांड लिखोगे सिलेक्ट, ओके, स्टार फ्रॉम EMPL, EMPL, ओके, हम कहां से डेटा ले रहे हैं, EMPL। अब यहाँ पे आप वेयर क्लॉज का यूज करके कंडीशन लगाओगे, वेयर, ओके, सैलरी बिटवीन, अब यहाँ पे बिटवीन ऑपरेटर का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, बिटवीन 10,000 एंड
30,000। अब आपको ये ध्यान रखना है कि मैंने जो 10,000 एंड 30,000 लोअर लिमिट और यू कैन से लोअर वैल्यू और जो अपर वैल्यू दी है ये भी रिजल्टेंट टेबल के अंदर आएगी। मतलब अगर किसी की सैलरी 10,000 है तो उसका रिकॉर्ड भी इसमें इंक्लूड होगा, अगर किसी की सैलरी 30,000 है उसका रिकॉर्ड भी इसके अंदर इंक्लूड होगा, और 10,000 से लेकर 30,000 के बीच में भी जिसकी सैलरी है उसका रिकॉर्ड भी ये डिस्प्ले करेगा। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL वेयर सैलरी बिटवीन 10,000 एंड 30,000 सेमीकोलन। देखो आपका आ गया यहाँ पे रिकॉर्ड्स, यहाँ पे 10,000 से लेकर 30,000, देखो 10,000 भी इंक्लूडेड है, 30,000 भी इंक्लूडेड है, उसके इन बिटवीन जितनी भी वैल्यूज हैं वो भी इंक्लूडेड है। फाइन, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, बिटवीन ऑपरेटर का यूज करके आपका डेटा को एक्सेस किया है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर क्या है, इन ऑपरेटर। ठीक है, इन ऑपरेटर क्या करता है, इन ऑपरेटर सिलेक्ट्स वैल्यू दैट मैचेस एनी वैल्यू इन अ गिवन लिस्ट ऑफ वैल्यूज। मतलब इसका क्या मीनिंग है, इन ऑपरेटर जैसे मैंने क्या किया, आपने, चलो मैं करके दिखाती हूँ इसको प्रैक्टिकली। इन ऑपरेटर से क्या करते हो आप, जो भी कंडीशन स्पेसिफाई करते हो, ठीक है, वो अगर उससे मैच करती है टेबल के अंदर तो वो पर्टिकुलर डेटा डिस्प्ले करता है। तो इसको मैं करके दिखाती हूँ कैसे इन ऑपरेटर का आप यूज करोगे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL, ठीक है, वेयर, अब यहाँ पे हम कंडीशन लगा रहे हैं वेयर DEPT, डिपार्टमेंट को लेते हैं, डिपार्टमेंट इन। अब देखो मैं क्या कंडीशन दे रही हूँ कि कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं जहां पे डिपार्टमेंट कौन कौन सा हो। यहाँ पे मैंने डिपार्टमेंट ले लिया सेल्समैन, सेल्समैन का डिपार्टमेंट ले लिया, फाइन, और मैंने ले लिया मैनेजर। ओके, मैंने दो डिपार्टमेंट ले लिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इन ऑपरेटर की हेल्प से ये स्पेसिफाई कर रही हूँ कि वो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाए EMPL टेबल के जहां पे डिपार्टमेंट या तो सेल्समैन हो या फिर मैनेजर हो, या आप और भी दे सकते हो, इसके अंदर लिस्ट दे सकते हो। ठीक है, जैसे अगर मान लो फ्रूट की टेबल है तो आप दे सकते हो वेयर फ्रूट इन मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स। तो मैंगो जहां पे भी फ्रूट मैंगो है उसका रिकॉर्ड आ जाएगा, एप्पल का रिकॉर्ड आ जाएगा, ग्रेप्स का रिकॉर्ड आ जाएगा। इन द सेम वे यहाँ पे मैंने क्या दे दिया कि वो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाए जहां पे डिपार्टमेंट क्या है, सेल्समैन है या और मैनेजर है। ठीक है, सेल्समैन है और मैनेजर है, सेमीकोलन। अब देखो जहां जहां पे सेल्समैन और मैनेजर डिपार्टमेंट मिला वहां पे क्या हुआ, उसका रिकॉर्ड्स यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये हमारा इन ऑपरेटर का यूज है। ओके, अब हम इसका अपोजिट करेंगे, नॉट इन ऑपरेटर। ठीक है, अब देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL, फाइन। अब मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूंगी, इनको नॉट इन कर दूंगी, नॉट इन ऑपरेटर, NOT, नॉट इन। तो ये क्या कर देगा, इसका रिवर्स कर देगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL वेयर डिपार्टमेंट नॉट इन सेल्समैन एंड मैनेजर, मतलब वो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाए जहां पे डिपार्टमेंट, सेल्समैन और मैनेजर ना हो। ठीक है, कौन सी रिकॉर्ड डिस्प्ले करे, जहां पे डिपार्टमेंट सेल्समैन का ना हो और मैनेजर का ना हो। तो ये किसको ये इंक्लूड नहीं करेगा, किसको नहीं लेगा, सेल्समैन को नहीं लेगा और मैनेजर को ये नहीं लेगा। फाइन, अब इसको मैं करती हूँ एंटर। अब देखो डिपार्टमेंट में देखो क्लर्क है, एनालिस्ट है, प्रेसिडेंट है, लेकिन क्या है, सेल्समैन और मैनेजर इंक्लूड नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे कौन से ऑपरेटर का यूज किया था, नॉट इन ऑपरेटर का यूज किया था। ओके, अब SQL also includes a string matching operator। SQL में क्या होता है, स्ट्रिंग मैचिंग ऑपरेटर का भी यूज किया जाता है। ठीक है, लाइक फॉर कंपैरिजन ऑन कैरेक्टर स्ट्रिंग्स यूजिंग पैटर्न्स। ठीक है, अभी कौन कौन से होते हैं मैं भी बताती हूँ। जैसे हम कौन से ऑपरेटर का यूज करते हैं, परसेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। ओके, तो और अंडरस्कोर ऑपरेटर का यूज करते हैं। फाइन, तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग मैचिंग ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो हम लेते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL, फाइन, वेयर E नेम, लाइक, ओके, लाइक, S लिया मैंने, S लिया, एंड क्या ले लिया, परसेंट। फाइन, अब देखो इसका क्या मीनिंग है, S लिया है उसके बाद परसेंट ले लिया है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो नेम है वो स्टार्ट किससे करेगा, S से करेगा,
और उसके बाद परसेंट का क्या मीनिंग है, इट कुड बी एनी सब स्ट्रिंग आफ्टर एस, मतलब एस के बाद कोई भी सब स्ट्रिंग हो सकती है। नेम जो भी नेम हो वो स्टार्ट, कंडीशन क्या है, वो स्टार्ट करेगा एस से, और उसके बाद कोई भी सब स्ट्रिंग हो सकती है, सोहन, सिमरन, राइट, आप कोई भी नेम हो सकता है, लेकिन वो स्टार्ट किससे करेगा, एस से। फाइन। और परसेंटेज का क्या यूज होता है, इसके बाद आप इसके अंदर कोई भी सब स्ट्रिंग यूज कर सकते हो। फाइन। अब देखो मैं एंटर प्रेस करती हूँ तो देखो आपका आ गया ई नेम, स्मिथ, स्कॉट, स्नेहा, राइट। स्टार्टिंग किससे है, एस से है, उसके बाद आप कोई भी सब स्ट्रिंग यहाँ पे, मतलब कोई भी उसके बाद कैरेक्टर्स आ सकते हैं। ओके। अब अगर इफ आई वांट टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉइज हुज नेम्स हैव 5 लेटर्स, अगर मैं उन लोगों एम्प्लॉइज का रिकॉर्ड डिस्प्ले कराना चाहती हूँ जिनके नेम कितने लेटर्स कंटेन करते हैं, 5 लेटर्स, ठीक है, तो मैं कौन सी कमांड यूज करूंगी। यहाँ पे मिस्टेक क्या की है, हमने स्ट्रिंग वैल्यू को कोट्स के अंदर नहीं दिया, राइट। फिर से कमांड लिखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL, ओके, वेयर ई नेम लाइक कोर्स में देना है। अब हम क्या देंगे, अंडरस्कोर देंगे, 4 अंडरस्कोर देंगे यहाँ पे, 1 2 3 4, और हमारा एंडिंग कैरेक्टर क्या है, एन, ओके। सेमी आपका कोर्स क्लोज कर दिया, एंड क्या आपको लगाना है, सेमीकोलन, राइट। तो क्या है, स्टार्टिंग के 4 कैरेक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, और लेकिन एंड का क्या होना चाहिए, कैरेक्टर एन होना चाहिए, ओके। और यहाँ पे क्या है, टोटल जो लेटर्स होने चाहिए, टोटल जो कैरेक्टर्स होने चाहिए नेम के अंदर, वो कितने होने चाहिए, टोटल 5 होने चाहिए। अब क्या करना है, प्रेस एंटर। फाइन। तो आपका आ गया, यहाँ पे अर्जुन आ गया है क्योंकि एन आया है इसके एंड में। फाइन। और टोटल कितने कैरेक्टर्स है, 1 2 3 4 5, ओके, ये आपका आ गया। फाइन। ओके। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, आपने किसका यूज किया है, स्ट्रिंग मैचिंग ऑपरेटर्स का आपने यहाँ पे यूज किया है। फाइन। अगर हमें, ठीक है, नाउ इफ वी हैव अनदर, यहाँ पे एक और ऑपरेटर का यूज करते हैं हम, इज नल का। इज नल का क्या यूज है, इफ वी वांट टू गेट रिकॉर्ड वेयर एनी वैल्यू इज नल, ठीक है, अगर हम ऐसा रिकॉर्ड लेना चाहते हैं जहां पे क्या वैल्यू हो, नल हो, तो आप उसके लिए क्या यूज करोगे, उसके लिए इज नल का यूज करोगे, ठीक है। इज नल ऑपरेटर का आप यूज कर सकते हो जहां पे आपका रिकॉर्ड क्या हो, नल हो। फाइन। तो पहले मैं देख लेती हूँ मेरे टेबल के अंदर कोई भी रिकॉर्ड नल है कि नहीं है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL, इसके अंदर नल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, पहले एक नल रिकॉर्ड डाल लेते हैं इसके अंदर, फिर इस नल ऑपरेटर का यूज मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। इंसर्ट इनटू, ओके, EMPL वैल्यूज, तो फर्स्ट वैल्यू आपकी एम्प्लॉय नंबर है, तो 8766 कुछ भी ले लेते हैं हम यहाँ पे। डिपार्टमेंट नंबर आप ले लो 30। फाइन। नेम हमने ले लिया, नेम आप ले लो सीता, ओके। एंड डिपार्टमेंट आप लोगे, डिपार्टमेंट हम ले लेते हैं, क्लर्क ले लेते, चलो क्लर्क, देखो स्ट्रिंग वैल्यू है, इसको आप कोट्स में जोड़ दोगे, क्लर्क, ओके। एंड सैलरी आप ले लो 11,000। ओहो, हमें सैलरी यहाँ पे लेनी है नल, क्योंकि हमें नल वैल्यू चाहिए, तभी तो हमें को रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं, इसकी हमने सैलरी ले ली नल, ठीक है। फाइन। ओके। अब मैं सिलेक्ट स्टार करती हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक नल आ गई है। अब हम कौन से ऑपरेटर का यूज करेंगे, अब हम इस नल ऑपरेटर का यूज करेंगे, ठीक है। देखो अब आप कैसे करोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL, ओके। अब आप यहाँ पे कंडीशन लगाओगे, वेयर सैलरी को आप ये नहीं कर सकते वेयर सैलरी इक्वल्स टू नल, नो, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इक्वल्स का यूज नहीं करना है यहाँ पे, आपको करना है इज का, इज नल। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL वेयर सैलरी इज नल, वो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाए जहां पे सैलरी क्या है, नल है, ओके। प्रेस एंटर। अब देखो किसकी, सीता की आपके पास आ गई। फाइन।
ओके अब आप क्या करोगे, नॉट नल का यूज करोगे। नॉट नल से क्या होगा, वो रिकॉर्ड्स आपके पास आ जाएंगे जहां पे नल वैल्यू नहीं है। तो मैं इसको ही ले लेती हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL वेयर सैलरी इज नल है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेयर सैलरी इज नॉट नल, ठीक है, जहां पे सैलरी क्या है, नल नहीं है। फाइन, प्रेस एंटर। अब देखो नल वाला रिकॉर्ड नहीं आया है और बाकी के रिकॉर्ड्स आपके पास शो हो गए हैं। तो यहाँ पे हमने दो ऑपरेटर्स का यूज देखा, इज नल का एंड नॉट नल का, ठीक है, ओके, इज नॉट नल का। फाइन, अब हम किसका यूज करेंगे, अब हम यूज करेंगे अपडेट कमांड का, ठीक है। अपडेट कमांड का क्या यूज होता है, अपडेट कमांड क्या होता है, समटाइम्स वी नीड टू चेंज सम डेटा और फ्रॉम द टेबल, ठीक है, हम क्या चाहते हैं कि टेबल का कुछ डेटा चेंज करना चाहते हैं, ओके, तो इसको हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं अपडेट कमांड की हेल्प से, ओके। अब देखते हैं, देखो अपडेट कमांड में हम क्या करते हैं, वेयर क्लॉज का यूज करते हैं और सेट कीवर्ड का यूज करते हैं। कैसे, अपडेट कमांड स्पेसिफाइज द रोज टू बी चेंज्ड using the where clause and the new data is entered using the set clause। जो रो हमें चेंज करनी है, राइट, उसको हम कैसे दिखाते हैं, स्पेसिफाई करते हैं where clause की हेल्प से, और जो न्यू डेटा एंटर करना है उसको हम किसकी हेल्प से एंटर कराते हैं, सेट कीवर्ड की से कराते हैं, ठीक है। अब इसको मैं आपको करके दिखाती हूँ, जैसे मैंने किया अपडेट, ओके, EMPL, इस टेबल के अंदर हम अपडेट कराते हैं डेटा को, ठीक है। अपडेट कमांड का क्या यूज होता है, डेटा को अपडेट करने के लिए, डेटा का कुछ मॉडिफिकेशन करने के लिए, डेटा में चेंज करने के लिए, अपडेट EMPL, राइट। अब मैंने किया सेट सैलरी इक्वल्स टू सैलरी प्लस 1000 कर देते हैं, 1000, ठीक है, सैलरी प्लस 1000। मैंने क्या कर दिया, सैलरी 1000 इंक्रीज हो जाए, कहां पर, वेयर DEPT, डिपार्टमेंट क्या है, जहां पे डिपार्टमेंट आपका क्या है, क्लर्क, जहां पे आपका डिपार्टमेंट क्लर्क है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं, क्लर्क में देखो 10,000 है फर्स्ट सैलरी, ओके, एंड क्लर्क यहाँ पे नीचे है, वहां पे 12,000 है, और एक हमारी नल थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे नल पे तो 1000 ही आ जाएगी, ओके। तो क्या करना है, अपडेट EMPL, हम चेंज करा रहे हैं, अपडेट करा रहे हैं, सैलरी कितनी कर रहे हैं, 1000 इंक्रीज कर रहे हैं, सैलरी इक्वल्स टू सैलरी प्लस 1000 वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू नल, सेमीकोलन। ये हमारी अपडेट हो चुकी है। अब हम इसको कैसे देखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL, फाइन। अब देखो, ओके, क्योंकि यहाँ पे नल था तो नल एज इट इज है, बाकी देखो सैलरी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो 10,000 थी वो 11 हो गई है, जो 12,000 थी वो 13,000 हो गई है, फाइन। जहां पे आपका डिपार्टमेंट क्या था, क्लर्क था, ओके, यहाँ पे वहां पे सैलरी इंक्रीज हो गई है, फाइन, ओके। अब हम क्या करते हैं, जहां पे हमारी नल वैल्यू है वहां पे भी हम कुछ अपडेट करा देते हैं, नल नहीं रहने देते हैं, क्या करते हैं, अपडेट EMPL, ओके, अगेन सेट सैलरी इक्वल्स टू सैलरी, सेट सैलरी ओनली कर देते हैं, इसमें एडिशन की तो जरूरत नहीं है, सेट सैलरी इक्वल टू 10,000, ओके, वेयर हमारा क्या है, सैलरी 10,000 वेयर सैलरी इज नल, ठीक है। जहां पे सैलरी नल है वहां पे सैलरी कितनी हो जाए, वहां पे सैलरी हो जाए 10,000, ठीक है। सैलरी इज इक्वल टू 10,000 वेयर सैलरी इज नल, राइट। अब देखो, अब सिलेक्ट स्टार करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL। अब देखो 10,000 आ गई, हमने अपडेट करा दी, नल नहीं है वैल्यू यहाँ पर, ठीक है, ओके। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अभी हमने क्या किया है, कंडीशंस लगा के अपडेशन किया। हम क्या करते हैं, एक साथ मल्टीपल कॉलम्स को भी अपडेट कर सकते हैं,
जैसे यहाँ पे तो हमने सैलरी कॉलम को ही अपडेट किया, हम एक साथ मल्टीपल कॉलम्स को भी अपडेट कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अपडेट EMPL, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कर देती हूँ सेट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू 80, मैंने डिपार्टमेंट नंबर कर दिया 80, ओके, कोमा और सैलरी कर दी मैंने कितनी, सैलरी कर दी मैंने 90,000, ओके 90,000, डिपार्टमेंट नंबर कर दिया 80 और सैलरी कर दी 90,000, जहां पे क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, डिपार्टमेंट है आपका मैनेजर, जहां पे आपका डिपार्टमेंट क्या है, मैनेजर, सेमीकोलन। ओके, तो यहाँ पे मैं एक साथ कितने कॉलम्स को अपडेट कर रही हूँ, डिपार्टमेंट नंबर को भी अपडेट कर रही हूँ और सैलरी को भी अपडेट कर रही हूँ। प्रेस एंटर, ओके, ये हमारा हो गया है। अब हम इसको देख लेंगे सिलेक्ट स्टार करके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL, ठीक है। अब देखो 80, जहां जहां मैनेजर है डिपार्टमेंट नंबर 80 हो चुका है, उनकी सैलरी कितनी हो चुकी है, 90,000 हो चुकी है। ओके फाइन। आप क्या कर, अभी मैंने क्या किया था, नल वैल्यू को रिमूव किया था बाय यूजिंग द अपडेट कमांड, ठीक है। और आप नल वैल्यू भी डाल सकते हो, ठीक है। अपडेट कमांड की हेल्प से आप नल वैल्यू को भी क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। कैसे, मैं ये दिखा देती हूँ, अपडेट EMPL, फाइन, सेट सैलरी इक्वल्स टू नल, हमें सैलरी नल कर देनी है, कहां पर, वेयर डिपार्टमेंट क्या है, क्लर्क, ठीक है। आप किसी भी वैल्यू को नल वैल्यू अपडेट कर सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, अपडेट EMPL टेबल का नेम है, सेट सैलरी इक्वल टू नल वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू क्लर्क, हो गया। अब आप सिलेक्ट स्टार करोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL, फाइन। अब नेक्स्ट हमारी कमांड क्या है, नेक्स्ट कमांड है हमारी ऑल्टर कमांड, ओके। तो ऑल्टर कमांड का क्या यूज है, इसकी हेल्प से हम टेबल के स्ट्रक्चर को ऑल्टर कर सकते हैं, मतलब उसको चेंज कर सकते हैं, जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लाइक एडिंग न्यू कॉलम इन द एग्जिस्टिंग टेबल, आप न्यू कॉलम ऐड कर सकते हो, ड्रॉपिंग कॉलम फ्रॉम द टेबल टेबल का कॉलम डिलीट कर सकते हो, ठीक है। मॉडिफाइंग कॉलम डेफिनेशन, कॉलम की डेफिनेशन चेंज कर सकते हो, मतलब उसकी कैरेक्टर टाइप या डेटा टाइप जो भी आप चेंज करना चाहते हो वो चेंज कर सकते हो, ओके। चेंजिंग नेम ऑफ द कॉलम, आप कॉलम का नेम चेंज कर सकते हो, ओके। एडिंग और ड्रॉपिंग कंस्ट्रेंट आफ्टर द टेबल क्रिएशन, आप टेबल बनाने के बाद उसके अंदर कंस्ट्रेंट को लगा भी सकते हो और कंस्ट्रेंट हटा भी सकते हो, ठीक है। कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, कुछ आप रूल्स टेबल के अंदर आप यूज करते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं हम कंस्ट्रेंट, राइट। वी कैन मेक चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, कोई भी आपको टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज करना है तो आप किसकी हेल्प से कर सकते हो, वो आप कर सकते हो ऑल्टर टेबल कमांड की हेल्प से, फाइन, ओके। तो हम ऑल्टर टेबल कमांड यहाँ पे यूज करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, एक टेबल पहले क्रिएट करते हैं। देखो यहाँ पे आपने CREATE क्रिएट टेबल EMPL 1 ले लेते हैं, क्योंकि EMPL हमारी बनी हुई है, राइट। इसके अंदर आप लोगे EMP नंबर इंट ले लिया मैंने, EMP नंबर इंट ले लिया, ठीक है। नेम ले लेते हैं, नेम वेरकेर आप ले लो, हम ई नेम ले लेते हैं, ई नेम, एम्प्लॉय नेम लेते हैं, ई नेम वेरकेर आपने ले लिया 30, ठीक है। इसकी लिमिट ले लिया आपने 30, ओके। देन डिपार्टमेंट वेरकेर हमने ले लिया 40, फाइन। देन सैलरी ले लेते हैं, इसके अंदर सैलरी आप ले लो इंटीजर, ठीक है, सर्कुलर ब्रैकेट एंड सेमीकोलन। ये आपकी टेबल क्रिएट हो गई, ओके। अगर आपको इसका स्ट्रक्चर देखना है तो आप डिस्क्राइब कमांड का यूज करोगे, EMPL 1, ये आपका टेबल का स्ट्रक्चर आ गया।
ओके अब देखो ऑल्टर कमांड का हम यहाँ पे यूज करना चाहते हैं, ठीक है। इफ आई वांट टू ऐड वन मोर कॉलम इन द टेबल, अगर मैं क्या चाहती हूँ एक और कॉलम ऐड करना चाहती हूँ टेबल के अंदर, तो मैं किसका कौन सी कमांड का यूज करूंगी, ऑल्टर कमांड का यूज करूंगी, ठीक है। तो मैं करती हूँ ऑल्टर टेबल empl1, ओके। ऐड करके मैं अपने कॉलम का नेम लूंगी, जैसे मैंने ले लिया डेजिग्नेशन, ऐड डेजिग्नेशन varchar 30, डेजिग्नेशन इसके अंदर दे सकते हैं आप varchar 30, ओके, सेमीकोलन हो गया। अब देखो अब मैं अगेन इसका स्ट्रक्चर देखती हूँ, DESC डिस्क्राइब EMPL, ओके। तो अब देखो प्रेस करो, अब एक और कॉलम आपका क्या आ गया, इसके अंदर ऐड हो गया होगा। ओ मैंने EMPL ले लिया, EMPL करना है, DESC EMPL1, क्योंकि हमने कौन सी टेबल में मॉडिफिकेशन किया है, EMPL1। तो देखो डेजिग्नेशन यहाँ पे आपको दिख रहा है, डेजिग्नेशन आपका आ गया है, ओके फाइन। तो ऐसे क्या किया आपने, एक और कॉलम टेबल में ऐड कर दिया बाय यूजिंग द ऑल्टर कमांड, ओके। अब आप क्या कर सकते हो, ऑल्टर कमांड की हेल्प से कॉलम को डिलीट भी कर सकते हो, उसको ड्रॉप भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अब इसको ड्रॉप करके दिखाती हूँ, ऑल्टर टेबल EMPL1, ओके। ड्रॉप हमें क्या करना है, डेजिग्नेशन कॉलम को हमें ड्रॉप करना है, सेमीकोलन हो गया। अब देखो अब मैं अगेन इसका स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, DESC EMPL1, डेजिग्नेशन चला गया, पहले देखो यहाँ पे डेजिग्नेशन था, अब यहाँ पे डेजिग्नेशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने उसको क्या कर दिया, उसको ड्रॉप कर दिया, ठीक है, डिलीट कर दिया, ओके। नाउ अगर आपको किसी कॉलम में कुछ मॉडिफिकेशन करना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका ई नेम क्या है, ई नेम आपका varchar 30 है, ठीक है। मैं इसका डेटा टाइप की जो लिमिट है वो चेंज करना चाहती हूँ, तो मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं ऑल्टर कमांड का यूज करके कर सकती हूँ, ऑल्टर टेबल EMPL1, ओके। आप दोगे मॉडिफाई ई नेम varchar पहले मेरा कितना है, 30 है, अब मैं मान लो 50 कर देती हूँ, varchar 50, मैंने varchar कर दिया, उसकी लिमिट बढ़ा दी, 50 कर दी, ठीक है, हो गया। अब आप DESC करके देख लो, EMPL1, देखो यहाँ पे ई नेम की जो लिमिट है वो क्या होगी, 50 हो गई है, ठीक है, 50 आ गई है, फाइन, ओके। नाउ वी कैन ऑल्सो चेंज द नेम ऑफ द कॉलम बाय यूजिंग द ऑल्टर कमांड, आप किसी भी कॉलम का नेम भी चेंज कर सकते हो ऑल्टर कमांड की हेल्प से, ओके। जैसे मैं करती हूँ ऑल्टर, ओके, ऑल्टर टेबल EMPL1, ऑल्टर टेबल EMPL1, ओके, चेंज CHANGE, चेंज मैंने कर दिया ई नेम से, ई नेम है मेरा, ई नेम से मैंने रख दिया EMP नेम रख दिया, ठीक है। और varchar आपका 50 है, यहाँ पे varchar 50, ठीक है। मैंने जो ई नेम क्या है मेरा ओल्ड नेम है, और EMP नेम क्या है मेरा न्यू नेम है, फाइन। और आपने varchar क्या दे दिया, 50, ओके, सेमीकोलन। अब देखो ये चेंज हो गया, अब मैं अगेन DESC डिस्क्राइब EMPL1, अब देखो यहाँ पे EMP नेम आ गया है, EMP नेम हो चुका है इसको, ठीक है। आपने ई नेम को क्या कर दिया, EMP नेम कर दिया है, ओके। अगर आप क्या चाहते हो, आप कॉलम्स जो आपके हैं उनका ऑर्डर चेंज करना चाहते हो, मतलब कोई कॉलम ऊपर आना चाहिए, कोई नीचे आना चाहिए, आप उसका ऑर्डर चेंज करना चाहते हो, तो आप कैसे कर सकते हो, उसके लिए हम ऑल्टर का करेंगे, ऑल्टर टेबल EMPL1, ओके, EMPL1 मॉडिफाई
डिपार्टमेंट को मॉडिफाई कर दिया हमने, वेरकेर, डिपार्टमेंट को मॉडिफाई कर दिया, वेरकेर हमारा डिपार्टमेंट का वेरकेर क्या है 40 है, वेरकेर 40। ओके, फर्स्ट हम चाहते हैं कि जो डिपार्टमेंट कॉलम है वो सबसे पहले आ जाए, मॉडिफाई डिपार्टमेंट फर्स्ट। हमने क्या कर दिया, हम चाहते हैं कि डिपार्टमेंट जो कॉलम है सबसे ऊपर आ जाए, तो इसको सेमीकोलन लगाया एंड कर दिया एग्जीक्यूट। अब DESC डिस्क्राइब EMPL1, देखो डिपार्टमेंट सबसे ऊपर आ गया है, फाइन। ओके, अब आप क्या चाहते हो, जो दूसरे कॉलम्स हैं ऊपर नीचे, उनको ऊपर या नीचे आप बीच में अरेंज करना चाहते हो, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिया ऑल्टर टेबल EMPL1, ओके, और आपने दे दिया मॉडिफाई सैलरी, ठीक है। सैलरी कॉलम को मैंने क्या कर दिया, इंट, सैलरी इंट है, इंट आफ्टर, सैलरी कॉलम किसके बाद आ जाए, सैलरी कॉलम आ जाए EMP नंबर के बाद, ठीक है, आफ्टर EMP नंबर, ठीक है। EMP नंबर के बाद कौन सा कॉलम आ जाए, सैलरी कॉलम आ जाए, ठीक है। अब DESC EMPL1, तो देखो सैलरी कॉलम किसके बाद आ गया, EMP नंबर के बाद आपका कौन सा कॉलम आ गया, आपका सैलरी कॉलम आ गया, फाइन। तो आपने ऑर्डर को चेंज कर दिया, ओके। नाउ आप क्या कर सकते हो, कंस्ट्रेंट भी ऐड कर सकते हो या रिमूव कर सकते हो टेबल के ऑल्टर कमांड की हेल्प से, फाइन। तो अगर मुझे क्या करना है, कोई भी कंस्ट्रेंट लगाना है, टेबल मेरी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है, टेबल क्रिएशन के बाद मुझे कोई कंस्ट्रेंट उसके अंदर लगाना है, यूज करना है, तो मैं ऑल्टर की हेल्प से कर सकती हूँ, ऑल्टर टेबल, ओके, EMPL1, फाइन। और यहाँ पे मैं प्राइमरी की कंस्ट्रेंट लगा रही हूँ, ऐड प्राइमरी की, ओके। और मैंने कौन से कॉलम को प्राइमरी की बना दिया, मैंने EMP नंबर को प्राइमरी की यहाँ पे बना दिया, फाइन, ओके। प्रेस एंटर, बन चुका है। अब हम देखेंगे DESC डिस्क्राइब EMPL1। अब आप यहाँ पे देखो जो आपका ये है डिपार्टमेंट, सॉरी EMP नंबर, वहां पे PRI आ रहा है, की में PRI आ रहा है, ये क्या बन चुका है, आपका प्राइमरी की बन चुका है, फाइन, ये आपका प्राइमरी की बन चुका है। अब मैं चाहती हूँ कोई भी कंस्ट्रेंट क्या करना, हटाना, ओके। उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, ऑल्टर कमांड का यूज करोगे, ऑल्टर, ओके, टेबल, ऑल्टर टेबल EMPL1, ओके, एंड ड्रॉप प्राइमरी की, मैंने सिंपली इसको ड्रॉप प्राइमरी की कर दिया। जो अभी मैंने EMP नंबर को क्या बनाया था, प्राइमरी की, कॉलम को प्राइमरी की बनाया था, अब मैंने इसको क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया है, ठीक है। अब आप देखो DESC डिस्क्राइब EMPL1, तो इसके अंदर कोई भी प्राइमरी की अब नहीं होगी, ठीक है। देखो कोई भी की नहीं है, की का कॉलम क्या है आपका, एम्प्टी है। तो क्या किया मैंने, इसमें से प्राइमरी की कंस्ट्रेंट को हटा दिया, ओके। फर्स्ट वी हैव मैथ फंक्शन। First function is par function. The par function returns the value of a number raised to the power of another number. par function का क्या यूज है, par function की हेल्प से हम एक नंबर को उसकी पावर तक रेज करते हैं, ठीक है। व्हाट डज इट मीन, par function returns the value of a number raised to the power of another number. यहाँ पे जब इसका सिंटेक्स देते हैं, देखते हैं हम लोग, तो a क्या है, नंबर, और उसकी पावर क्या है, b, राइट, ओके, समझ आया। तो a को ये कहाँ तक रेस करेगा, b तक, जहां तक उसकी पार है, ओके। तो एग्जाम्पल की हेल्प से हम देखते हैं, देखो सिलेक्ट पार 4 2, तो 4 क्या है, नंबर, और 4 की पार क्या है, 2, राइट। पार का मीनिंग क्या होता है, उस नंबर को आप जितनी भी पावर दी गई है उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो 4 raised to power 2 means 4 will be multiplied 2 times, ओके। तो यहाँ पे 4 into 4 आएगा,
राइट जितनी भी पावर होती है उतने टाइम्स वो नंबर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, वी नो इट वेरी वेल। ओके, तो यहाँ पे क्या है, पावर फंक्शन का क्या यूज है, इसके अंदर आप दो आर्ग्यूमेंट्स को पास करते हो, एक आपका नंबर होता है और दूसरी उसकी पावर होती है। ओके, तो यहाँ पे आपको मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है, जो भी नंबर होता है और बाय डिफॉल्ट और उसकी जो भी पावर होती है वो आपके पास रिजल्ट आ जाता है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास 16 आ गया है। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं, सिलेक्ट पावर 3 4। तो यहाँ पे नंबर क्या है 3 और उसकी पावर क्या है 4, राइट। तो 3 का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा 4 टाइम्स, 3 इंटू 3 इंटू 3, ओके, इंटू 3, राइट, 4 टाइम्स। तो यहाँ पे आपका बाय डिफॉल्ट रिजल्ट आ गया 81। ओके, तो सिंपली पार फंक्शन का क्या यूज है, ये किसी भी नंबर की पार पार का रिजल्ट आपको शो करता है, राइट। और इसके अंदर आप दो आर्ग्यूमेंट को पास करोगे, जो वन नंबर और सेकंड उसकी पावर। ओके, next we have round function. The round function in MySQL is used to round off a number to a specified number of decimal places. Round function का क्या यूज है, राउंड फंक्शन की हेल्प से हम किसी भी नंबर को पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक क्या कर सकते हैं, राउंड ऑफ कर सकते हैं। ओके, जैसे आप एवरेज निकालते हो, मार्क्स एवरेज मार्क्स निकालते हो, तो उसमें क्या होता है, आफ्टर डेसिमल प्लेसेस वी हैव लॉट्स ऑफ डिजिट्स। तो क्या करते हैं टीचर्स, क्या करते हैं, उसका राउंड ऑफ कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे राउंड फंक्शन की हेल्प से हम क्या करें, राउंड ऑफ कर रहे हैं, राइट। इफ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस नॉट प्रोवाइडेड फॉर राउंड ऑफ, अगर आपने स्पेसिफाई नहीं किया है कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक आपको नंबर को राउंड ऑफ करना है, तो क्या होगा, इट राउंड्स ऑफ द नंबर टू द नियरेस्ट इंटीजर। तो वो क्या कोशिश करता है कि वो अपर राउंड ऑफ मीन्स एक उससे थोड़ी सी अबव इंटीजर जो वैल्यू होती है वहां तक राउंड ऑफ कर देता है। ठीक है, अब इसको हम कैसे समझेंगे, पहले इसका सिंटेक्स देखो। राउंड फंक्शन के अंदर आपने दो आर्ग्यूमेंट्स को पास किया है, फर्स्ट आपका क्या है, नंबर जिसको हमें राउंड ऑफ करना है, सेकंड आपका क्या है, डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पे आप बताओगे कि कितने डेसिमल प्लेसेस आपको चाहिए, डेसिमल प्लेसेस मीन्स डेसिमल के बाद आपको कितने डिजिट चाहिए। ठीक है, अपने नंबर में डेसिमल के बाद आपको कितने डिजिट्स चाहिए। ओके, एक्स द नंबर विच इज टू बी राउंडेड, एक्स क्या है हमारा, वो नंबर है जिसको हमने राउंड ऑफ करना है, और डी क्या है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस अप टू विच द गिवन नंबर इज टू बी राउंडेड। ओके, तो डी से हम क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि हमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट चाहिए। ओके, और यहाँ पे डी जो आपका आर्ग्यूमेंट क्या है वो ऑप्शनल है, आप इसको पास कर भी सकते हैं राउंड फंक्शन में, और इट्स योर विश, आप उसे नहीं भी पास कर सकते हैं। ठीक है, इफ नॉट गिवन इट राउंड ऑफ द नंबर टू द क्लोजेस्ट इंटीजर, और अगर आप डी को नहीं स्पेसिफाई करते हो राउंड फंक्शन के अंदर, तो बाय डिफॉल्ट वो नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू तक राउंड ऑफ कर देता है। ओके, अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं, सिलेक्ट राउंड। हमारे पास नंबर है, फ्लोट नंबर है 15.193। ठीक है, और हमने क्या दिया है, डेसिमल प्लेसेस में 1। तो 1 का मतलब हमें 1 डेसिमल प्लेसेस तक ही क्या करना है, राउंड ऑफ करना है इसका। ठीक है, तो अब क्या किया, यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आया 15.2 राउंड ऑफ। ओके, ठीक है, तो 193 जो हमारे पहले क्या थे, 3 डिजिट्स थे, अब उसकी प्लेस पे क्या है 2। ओके, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, आफ्टर डेसिमल 1 ही डिजिट चाहिए था। और नियरेस्ट मैंने क्या बताया था, जब हम राउंड ऑफ करते हैं हम उससे जो अपर इंटीजर वैल्यू होती है वो यूज करते हैं। तो 1 से अपर क्या है, यहाँ पे 2 है। ओके, तो 19 था, 193, तो इसकी 1, तो बेसिकली 1 से जो अबव है वो 2 है, तो हमने यहाँ पे 2 को ले लिया है, फाइन। ओके, नाउ नेक्स्ट, सिलेक्ट राउंड 345.156, ये हमारे पास नंबर है, एक फ्लोट नंबर है। अब यहाँ पे हमने डी को स्पेसिफाई नहीं किया, डेसिमल प्लेसेस को स्पेसिफाई नहीं किया, नहीं बताया कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक इसको राउंड ऑफ करना है। तो सिंपली यहाँ पे क्या होगा, ये इसको नियरेस्ट डेसिमल नियर सॉरी क्लोजेस्ट इंटीजर वैल्यू तक इसको क्या कर देगा, राउंड ऑफ कर देगा। तो इसने क्या किया, आफ्टर डेसिमल जो डिजिट्स थी उनको हटा दिया, और 345 आपका रिजल्ट आ गया, इंटीजर रिजल्ट। ओके, तो राउंड फंक्शन क्या करता है, इट इज यूज्ड for round off of the number, right? Next we have mode function.
The mode function returns the remainder of a number divided by another number. अब mode function क्या करता है, यहाँ पे हम दो नंबर का क्या कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, और तो यहाँ पे मोड फंक्शन से हमें क्या मिलता है, हमें रिमाइंडर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे x क्या है, नंबर है, ठीक है, और y क्या है, यहाँ पे y क्या है, y हमारा डिवीजर है, मतलब x हमारा डिविडेंड है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं डिवीजर वो हमारा y है। आर यू गेटिंग? मोड की हेल्प से क्या करते हैं, हम डिवीजन करते हैं, मतलब हमें दो नंबर का डिवीजन का रिजल्ट मिल जाता है, रिमाइंडर मिल जाता है, रिमाइंडर, राइट। तो x हमारा क्या है, डिविडेंड, वो नंबर जिसको हम डिवाइड करें, किससे डिवाइड करें, y से, तो y क्या है हमारा, डिवीजर, ओके। द मोड फंक्शन रिटर्न्स द रिमाइंडर ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिवीजर। इफ द डिवीजर इज 0 इट रिटर्न्स नल, ठीक है। अगर आपका y क्या है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो 0 है, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, नल, फाइन, ठीक है। आप इसको ऐसे भी स्पेसिफाई करते हैं, मोड विद इन सर्कुलर ब्रैकेट यू विल पास द नंबर एंड द डिवीजर, फाइन। या फिर आप सिंपली लिखो x मोड y, फाइन। यहाँ पे x आपका डिविडेंड है और y आपका डिवीजर है, और आप सिंबल भी यूज कर सकते हैं x मॉड्यूलस y, फाइन। तो देखो यहाँ पे x क्या है, अ वैल्यू डेट विल बी डिवाइडेड बाय y एंड y इज द डिवीजर विच विल डिवाइड द डिविडेंड, ओके, एंड इट रिटर्न्स द रिमाइंडर ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय द डिवीजर। तो मोड फंक्शन क्या करता है, दो नंबर्स के डिवीजन का रिमाइंडर प्रोवाइड करता है, फाइन। now here we have the examples of mode function. Select mode 11 4, तो यहाँ पे 11 डिवाइड होगा 4 से, और उसका रिमाइंडर हमारे पास आ गया 3, ठीक है, समझ आ गया। यहाँ पे देखो, अगर सिंपल आपको समझ आए तो यहाँ पे 11 क्या है, नंबर है, ठीक है, जिसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, उसका डिवीजर क्या है, 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर आ गया 3, 4 2, आप 8 कर दो तो आपका ये रिमाइंडर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3, okay, that we have got, fine। then select mode 4 divided by 0, तो अगर आपका डिवीजर जिससे आप डिवाइड कर रहे हो 0 हो तो रिजल्ट क्या आता है, नल आता है आपका, फाइन। नाउ सिलेक्ट मोड 18, अब यहाँ पे देखो सिलेक्ट 18 मोड 2 लिखा हुआ है, तो सिंपली ये भी अलग अलग सिंटेक्स में यूज करते हैं, लेकिन रिजल्ट आपका सेम आएगा। व्हेन यू डिवाइड द 18 बाय 2 तो आपका रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है, और 18 मॉड्यूलस 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हम क्या करें, मोड फंक्शन का यूज करें, तो आपका रिजल्ट आ गया है 2, सॉरी, और रिजल्ट क्या है, दिस इज द रिमाइंडर, ठीक है। जब आप 18 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर आएगा 2। Next we have string functions or text functions, okay. So the first function is upper or UCase function. The upper function converts all the characters in the specified string to uppercase. upper function क्या करता है, upper function के अंदर आप जो भी string, जो भी text पास करते हो वो उसको क्या कर देता है, उसके सारे characters को upper case में convert कर देता है, means capital letter में convert कर देता है, right। ओके, अपर फंक्शन को आप यूकेस फंक्शन भी यूज कह सकते हो, राइट। आप यूकेस लिखोगे तो वो भी बात क्या है, दैट इज सेम, राइट। तो यहाँ पे आप एग्जांपल्स की हेल्प से देखते हैं। सिलेक्ट अपर, अपर की हमने अपर फंक्शन में हमने पास किया स्ट्रिंग एसक्यूएल प्रोग्रामिंग इज फन, फाइन। तो आप रिजल्ट देखो, इसने क्या किया, एसक्यूएल प्रोग्रामिंग इज फन के सारे कैरेक्टर्स थे, जो स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स थे उसको क्या कर दिया, अपर केस में कर दिया है, कैपिटल लेटर में कर दिया है, फाइन। ऐसे आप सिलेक्ट अपर करके किसी भी कॉलम नेम को यूज कर सकते हो, जैसे सिलेक्ट अपर एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय नेम जो टेबल एम्प्लॉय का जो कॉलम है एम्प्लॉय नेम, उसके अंदर जितने भी एम्प्लॉयज के नेम होंगे वो किस में आ जाएंगे, कैपिटल लेटर में आ जाएंगे, फाइन। ऐसे ही आप अपर की जगह यूकेस यूज कर सकते हो, सिलेक्ट यूकेस एसक्यूएल प्रोग्रामिंग इज फन, तो देखो यहाँ पे कैपिटल लेटर में आ गया एसक्यूएल प्रोग्रामिंग इज फन, ठीक है। सिलेक्ट यूकेस माइक टेस्टिंग 1 2 3, तो यहाँ पे आ गया माइक टेस्टिंग 1 2 3। ऑब्वियसली नंबर का कोई केस नहीं होता, तो इट विल कम एज इट इज। आपके जो लेटर्स है, जितने भी लेटर्स हैं जो पहले से अपर केस में थे वो एज इट इज आ गए, और जो लोअर केस में थे वो कन्वर्ट होके आ गए, फाइन। तो अपर केस का क्या यूज है, इट विल कन्वर्ट ऑल द करेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग
passed in the upper function into uppercase, into capital letters, right? Next, we have lower function or L case. The lower function converts all the characters in the specified string to lower case, right? अब lower function का क्या यूज होता है, इसके अंदर आप जो भी string पास करोगे उसके वो जितने भी characters होंगे उसको convert कर देगा lower case में, स्मॉल लेटर्स में, राइट? सिलेक्ट लोअर, हमने यहाँ पे स्ट्रिंग को पास किया, एसक्यूएल प्रोग्रामिंग इज फन, नाउ यू कैन सी द रिजल्ट। जितने भी उसके अंदर जो ऑलरेडी स्मॉलर केस में थे, लोअर केस में थे, वो एज इट इज आ गए, और जो अपर केस में थे दे हैव कन्वर्टेड इनटू द लोअर केस, फाइन। ओके, आप लोअर की जगह एल केस भी यूज कर सकते हो, सिलेक्ट एल केस, एसक्यूएल प्रोग्रामिंग इज फन, फाइन, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द लोअर केस, fine. Same here. Select L case, mic testing 1 2 3. Now here you can see all the characters have converted into स्मॉल लेटर्स, फाइन। ऐसे आप इसको जब अगर आपको दिया हुआ है पर्टिकुलर टेबल दी हुई है तो आप सिलेक्ट लोअर, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, लेटर्स टेक दैट एग्जांपल, सिलेक्ट लोअर एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है? तो एम्प्लॉय नेम जो कॉलम होगा उसके जितने भी नेम्स होंगे वो क्या होंगे, लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जितने भी एम्प्लॉयज के नेम होंगे लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे एम्प्लॉय टेबल के। तो अगर आप टेबल के साथ यूज करें तो आप ऐसे यूज कर सकते हो, फाइन। नेक्स्ट वी हैव मिड फंक्शन और सबस्ट्रिंग फंक्शन और सब str, राइट? तो ये तीनों फंक्शन सेम है, ठीक है? द सब स्ट्रिंग फंक्शन एक्सट्रैक्ट अ सब स्ट्रिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग स्टार्टिंग एट एनी पोजीशन। तो सब स्ट्रिंग फंक्शन का क्या यूज है, सब स्ट्रिंग फंक्शन की हेल्प से हम किसी भी स्ट्रिंग के अंदर से एक सब स्ट्रिंग को निकाल सकते हैं, मतलब उस स्ट्रिंग के एक पर्टिकुलर पार्ट को निकाल सकते हैं, राइट? द सब str एंड मिड फंक्शन आर सेम एज सब स्ट्रिंग फंक्शन। वो मैंने आपको बताया, चाहे मिड फंक्शन आए, चाहे सब स्ट्रिंग फंक्शन आए, चाहे सब str फंक्शन आए, दे ऑल आर, दे थ्री आर सेम, फाइन। इन इसका सिंटेक्स क्या है, सब स्ट्रिंग, ठीक है? इसके अंदर स्ट्रिंग हमने पास किया है, ओके, जिसमें से हमें सब स्ट्रिंग निकालनी है, ओके। स्टार्टिंग करेक्टर, किस करेक्टर से स्टार्ट करना है, एंड लेंथ, कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स हमें लेने हैं, ठीक है? ओके, तो स्ट्रिंग देखो, स्ट्रिंग, द स्ट्रिंग टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, वो स्ट्रिंग जिसमें से हम सब स्ट्रिंग निकाल रहे हैं। स्टार्ट, the start position can be both a positive or negative number. If it is positive number, this function extracts from the beginning of the string. If it is negative number, this function extracts from the end of the string, ठीक है? तो ये क्या है, हम पोजीशन बता रहे हैं कि किस करेक्टर्स, मतलब किस पोजीशन से आपको एक्सट्रैक्ट करनी है सब स्ट्रिंग, ठीक है? अगर ये पॉजिटिव नंबर आप इसमें यूज करते हो तो क्या होगा, स्टार्टिंग ऑफ स्ट्रिंग से ये क्या करेगा, बिगनिंग ऑफ स्ट्रिंग से आपके सब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करेगा। और अगर आप नेगेटिव नंबर यूज करें तो स्ट्रिंग के एंड से स्टार्ट करेगा, राइट? इसे अभी हम एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। देन लेंथ, द नंबर ऑफ करेक्टर्स टू एक्सट्रैक्ट, मतलब आपको कितने करेक्टर्स एक सब स्ट्रिंग के अंदर चाहिए, राइट? इफ ओमिटेड द होल स्ट्रिंग विल बी रिटर्न फ्रॉम द स्टार्ट पोजीशन। और अगर आप लेंथ स्पेसिफाई नहीं करते हो तो क्या होगा, पूरी की पूरी जो आप स्ट्रिंग है वो आपके पास आ जाएगी एज अ सब स्ट्रिंग, फाइन। अब इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल की हेल्प। ओके, अब हम हमारे पास एग्जांपल है, सिलेक्ट सब स्ट्रिंग एसक्यूएल ट्यूटोरियल, ठीक है? स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, 6, और कितने हमें कैरेक्टर्स चाहिए, 4, फाइन। तो अब इधर देखो, तो यहाँ पे हमारा 1 2 3, ओके, 4 एक स्पेस करेक्टर हो गया, 5 एंड 6। यू जो हमारा है वो सिक्स करेक्टर है, एस क्यू एल और हो गए 3, देन हमारा एक बीच में स्पेस करेक्टर है, देन टी एन यू, यू हमारा सिक्स्थ करेक्टर है, और सिक्स्थ करेक्टर से हमें कितने करेक्टर्स चाहिए, लेंथ कितनी है, 4, मतलब 4 करेक्टर्स चाहिए, तो यू टी ओ आर, ये आपका क्या आ गया, रिजल्ट, फाइन। नेक्स्ट देखते हैं, सब स्ट्रिंग एसक्यूएल ट्यूटोरियल -6 4, ठीक है? अब देखो यहाँ पे 6 क्या था, पॉजिटिव नंबर था, तो हमने इसको जो काउंटिंग स्टार्ट करी वो स्टार्टिंग ऑफ द स्ट्रिंग से की है, ओके। अब यहाँ पे हमारी जो पोजीशन है वो क्या है, माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, पीछे से इसको काउंट करना स्टार्ट करेंगे, स्ट्रिंग के एंड से इसको काउंट करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6, तो जो हमारा टी है वो 6 पे आ रहा है, ठीक है? और हमें कितने कैरेक्टर्स चाहिए, 4, तो TORI ये आपका रिजल्ट आ गया, ओके। तो ये समझ में आ गया, अगर ये जो आपकी स्टार्टिंग पोजीशन है वो पॉजिटिव नंबर है तो आप स्ट्रिंग के स्टार्टिंग से काउंट करना स्टार्ट करोगे,
ठीक है, जो अपने आप मतलब फंक्शन अपने आप स्टार्टिंग से काउंट करना स्टार्ट करेगा, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। ठीक है, और अगर नेगेटिव है तो फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिंग के एंड से काउंट करना स्टार्ट करेगा करेक्टर। ठीक है, ओके। सिलेक्ट सब स्ट्रिंग एसक्यूएल ट्यूटोरियल 5। अब यहाँ पे क्या है, हमने स्टार्टिंग पोजीशन तो दी है कि 5th पोजीशन से हमें चाहिए, लेकिन कितने कैरेक्टर्स चाहिए ये हमें नहीं पता। तो क्या होगा, इस पोजीशन से लेकर एंड तक वो सारे कैरेक्टर्स को लेगा। ठीक है, क्योंकि जब आप पोजीशन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स डिफाइन नहीं करते हो तो जो स्टार्टिंग पोजीशन के बाद जितने कैरेक्टर्स होते हैं इंक्लूडिंग द स्टार्टिंग पोजीशन, वो सारे कैरेक्टर्स को इंक्लूड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 5 पे क्या होता है टी, तो इसने पूरा वर्ड लिया है ट्यूटोरियल, यहाँ पे देखो ट्यूटोरियल इसने कंप्लीट लिया है। फाइन, समझ आया। नेक्स्ट फंक्शन इज लेंथ फंक्शन। द लेंथ फंक्शन रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इन बाइट्स। ठीक है, लेंथ फंक्शन क्या करता है, लेंथ फंक्शन बताता है कि जो आपने स्ट्रिंग पास की है उसकी वो कितने बाइट्स, मतलब उसकी लेंथ बाइट्स में कितनी है, राइट। तो वी नो जो वन करेक्टर होता है वो 1 बाइट क्या करता है, कंज्यूम करता है, 1 बाइट 1 करेक्टर को लेता है। ठीक है, मतलब 1 करेक्टर 1 बाइट को कंज्यूम करता है, वन उसमें स्टोर होता है 1 बाइट में। ओके, तो यहाँ पे क्या करेगा, बाइट्स में स्ट्रिंग की लेंथ बताएगा। तो सिलेक्ट लेंथ, हमारा अब देखो स्ट्रिंग है एसक्यूएल ट्यूटोरियल। फाइन, तो 1 2 3 एक हमारा स्पेस करेक्टर है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो यहाँ पे इसने 12 बाइट्स आपको शो कर दिया कि एसक्यूएल ट्यूटोरियल कितने बाइट्स की लेंथ है, 12 बाइट्स की है। फाइन, ओके, क्योंकि एक कैरेक्टर 1 बाइट क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है। देन सिलेक्ट लेंथ एसक्यूएल ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स एज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब हमने जो लिखा है एज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये क्या है, रिजल्ट में हमारा शो करेगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड देन रिजल्ट। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और यहाँ पे आपका आ गया 26 बाइट्स। इस पूरे का जो काउंट करके आ गया कि ये स्ट्रिंग कितने बाइट्स की लेंथ है, इसकी 26 बाइट्स की इसकी लेंथ है। फाइन, तो लेंथ फंक्शन की हेल्प से वी कैन गेट टू नो द नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्यूपाइड बाय अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग। ओके, okay, next we have left function. The left function is used to extract a specified number of characters from the left side of a given string. Let function क्या करता है, let function string के left से specified, मतलब जितने आपने character specify सॉरी जितना आपने number specify किया है उतने characters को extract करता है। समझ आया, लेफ्ट फंक्शन स्ट्रिंग में से जितने आपने कैरेक्टर्स स्पेसिफाई किए हैं उतने कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करता है, किस साइड से, लेफ्ट साइड से, राइट। तो लेफ्ट फंक्शन में आपने पास किया स्ट्रिंग को और लेंथ को। लेंथ क्या है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जितने आपको एक्सट्रैक्ट करने हैं। फाइन, देखो द स्ट्रिंग गिवन स्ट्रिंग फ्रॉम विच द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर टू बी एक्सट्रैक्टेड। ठीक है, हम स्ट्रिंग को पास करेंगे जिसमें से हम कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कैरेक्टर्स को निकाल रहे हैं। और लेंथ क्या है, लेंथ पैरामीटर से हम बता रहे हैं कि हमें कितने कैरेक्टर्स उसमें से निकालने हैं। ठीक है, if this parameter is larger than the number of characters in the string, this function will return string। अगर हमने len में ऐसा पैरामीटर डाला है जिस मतलब मान लो हमने 15 डाल दिया और स्ट्रिंग में 14 कैरेक्टर्स हैं, तो क्या होगा, ये कंप्लीट स्ट्रिंग को ही रिटर्न कर देगा। ओके, अगर आप len पैरामीटर में लार्जर वैल्यू दे रहे हो तो वो कंप्लीट स्ट्रिंग को ही रिटर्न कर देगा। ओके, now let us understand this with the help of example. Select left। ओके, लेफ्ट फंक्शन में हमने पास किया स्ट्रिंग को एसक्यूएल ट्यूटोरियल और लेंथ क्या है 3, मतलब 3 कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, किस साइड से, लेफ्ट साइड से। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड क्या है, स्टार्टिंग ऑफ द स्ट्रिंग एसक्यूएल, तो यहाँ पे आपका रिजल्ट आ गया एसक्यूएल। फाइन, नाउ सिलेक्ट लेफ्ट यूएसएस देन 2 3, ये हमने स्ट्रिंग ले रखी है और हमने क्या दिया है, लेंथ क्या दी है 3, मतलब 3 कैरेक्टर्स हमें एक्सट्रैक्ट करने हैं फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द स्ट्रिंग, फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द स्ट्रिंग। तो यहाँ पे देखो यूएसएस आ गया 3 कैरेक्टर्स, ये आपका आ गया एग्जाम्पल। Next we have write function. The write function is used to extract a specified number of characters from the right side of a given string. तो write function की हेल्प से हम क्या करते हैं, string के right side से number of characters को extract करते हैं। Fine, तो यहाँ पे आप पास करोगे values first string, okay, and length, okay।
स्ट्रिंग क्या है, जो जिस स्ट्रिंग में से आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, और लेंथ क्या है, जितने कैरेक्टर्स आपको चाहिए। लेकिन कहाँ से ये एक्सट्रैक्ट करेगा, राइट साइड ऑफ द स्ट्रिंग, ओके, और यू कैन से फ्रॉम द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, फाइन, ओके। और अगेन इसके साथ भी वही सेम सिचुएशन है, अगर आपने लेंथ में क्या दिया, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ज्यादा दिए, ओके, लेंथ में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ज्यादा दिए, तो क्या होगा, ये कंप्लीट स्ट्रिंग को रिटर्न कर देगा, ओके। सिलेक्ट राइट एसक्यूएल ट्यूटोरियल 3, ओके। तो यहाँ पे राइट फंक्शन में हमने स्ट्रिंग को पास किया एसक्यूएल ट्यूटोरियल, और आपने लेन में क्या दिया है 3, तो यहाँ क्या करेगा, ये इसके राइट साइड से 3 कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करके रिजल्ट आपको देगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट साइड से देखो IAL आ गया है, ओके। सेम यहाँ पे एसक्यूएल ट्यूटोरियल 15, अब 15 क्या है, 15 जो इसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं 12, और यहाँ पे हमने दे दिया है 15, तो क्या होगा, ये कंप्लीट स्ट्रिंग को रिटर्न कर देगा, फाइन। नाउ वी हैव INS, और यू कैन से इंस्टर फंक्शन, ठीक है, इन स्ट्रिंग फंक्शन भी आप कह सकते हो, ठीक है। दिस फंक्शन रिटर्न्स द लोकेशन और पोजीशन ऑफ द फर्स्ट occurrence of a substring within a given string, ओके। तो इस फंक्शन की हेल्प से आपको क्या पता चलता है, एक स्ट्रिंग के अंदर आप सब स्ट्रिंग बताओगे कि वो किस पोजीशन पर है, राइट, ओके। तो इन स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर आपका जो फर्स्ट पैरामीटर है स्ट्रिंग है, और सेकंड पैरामीटर क्या है, सब स्ट्रिंग, जो आप आप जो जिसका रिजल्ट ये बताएगा कि वो किस पोजीशन पर है, राइट, ओके। इन स्ट्रिंग फंक्शन रिटर्न्स द लोकेशन और पोजीशन ऑफ द फर्स्ट occurrence ऑफ अ सबस्ट्रिंग विद इन अ गिवन स्ट्रिंग, फाइन, ओके। तो यहाँ हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, सिलेक्ट इन स्ट्रिंग कॉर्पोरेट फ्लोर, और तो यहाँ पे कॉर्पोरेट फ्लोर क्या है, हमारा स्ट्रिंग है, ओके, फर्स्ट स्ट्रिंग है। अब इसके अंदर हमें जो सब स्ट्रिंग है वो क्या है, और की पोजीशन बताएगा, तो यू कैन सी यहाँ पे और की पोजीशन क्या है 2, यू कैन सी यहाँ पे C1 एंड और यहाँ पे यहाँ स्टार्ट हुआ 2 से, ओके। तो इसने आपको और की पोजीशन बता दी है 2, राइट। अगेन सिलेक्ट इन स्ट्रिंग कॉर्पोरेट फ्लोर M, ओके, यहाँ पे M क्या है, सबस्ट्रिंग। अब M सबस्ट्रिंग कॉर्पोरेट फ्लोर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, तो आपका रिजल्ट क्या आ गया है, 0, ओके। तो इंस्ट्रिंग फंक्शन का क्या यूज है, इंस्ट्रिंग फंक्शन के हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि जो सब स्ट्रिंग है उसकी स्ट्रिंग के अंदर क्या पोजीशन है, ओके। इट रिटर्न्स द लोकेशन ऑफ द फर्स्ट occurrence ऑफ अ सब स्ट्रिंग विद इन अ गिवन स्ट्रिंग। Here we have one more example of in string. Select in string SQL tutorial SQL, ओके। तो यहाँ पे SQL की यहाँ पे SQL tutorial हमारी स्ट्रिंग है जिसके अंदर हमें सब स्ट्रिंग SQL की पोजीशन पता करनी है। तो यहाँ पे यू कैन सी द रिजल्ट इज 1, क्योंकि यहाँ पे SQL क्या है, यहाँ पे फर्स्ट जो आपका करेक्टर है वही SQL से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आपकी पोजीशन आ गई 1, ओके। Now the next function is ltrim function. The ltrim function removes leading spaces on the left side from a string. ltrim function का क्या यूज होता है, ltrim function जो string के left side में spaces होते हैं उनको क्या कर देता है, trim कर देता है, means remove कर देता है, fine, okay। leading spaces means जो string के left side में spaces होते हैं, right। तो इसका syntax क्या है, ltrim function, and in ltrim function you will pass the string, fine, the string from which leading spaces are removed, okay। अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, सिलेक्ट ltrim के अंदर आपने SQL ट्यूटोरियल दिया, उससे पहले क्या स्पेसेस है। नाउ यू कैन सी ltrim फंक्शन से क्या हुआ, लेफ्ट साइड के जो स्पेसेस थे, जो लीडिंग स्पेसेस थे वो रिमूव हो गए, फाइन। ऐसे ही आपने ltrim फंक्शन के अंदर स्पेसेस है यहाँ पर, एंड देन RDBMS MySQL, नाउ यू कैन सी यहाँ पे जो लेफ्ट साइड के स्पेसेस थे वो रिमूव हो गए, फाइन। तो ltrim फंक्शन की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग के जो लीडिंग स्पेसेस होते हैं उनको रिमूव कर सकते। नेक्स्ट फंक्शन इज rtrim। rtrim फंक्शन रिमूव ट्रेलिंग स्पेसेस ऑन द राइट साइड फ्रॉम अ स्ट्रिंग। rtrim फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग जो आप स्ट्रिंग rtrim फंक्शन के अंदर पास करते हो उस स्ट्रिंग के राइट साइड के स्पेसेस को, ट्रेलिंग स्पेसेस को रिमूव कर देता है, ठीक है। आप इसका सिंटेक्स क्या है, rtrim, और rtrim फंक्शन के अंदर आप स्ट्रिंग को पास कर रहे हो, इस स्ट्रिंग के अंदर अगर
राइट साइड में स्पेसेस हैं तो आर ट्रिम फंक्शन क्या करेगा, उन स्पेसेस को रिमूव कर देगा। फाइन। नाउ सी यहाँ पे क्या है, एसक्यूएल ट्यूटोरियल आपने क्या लेफ्ट में भी दिया है और राइट में भी दिया है, तो ये इसने क्या किया, लेफ्ट के स्पेसेस को रिमूव नहीं किया, राइट के स्पेसेस को रिमूव किया है। सेम हेयर यू कैन सी आरडीबीएमएस माइस्क्यूएल के अंदर लेफ्ट के स्पेसेस रिमूव नहीं हुए, यहाँ पे राइट के स्पेसेस रिमूव हुए, बिकॉज यहाँ पे हम क्या यूज करें, आर ट्रिम फंक्शन यूज करें जो ट्रिलिंग स्पेसेस राइट साइड के स्पेसेस को रिमूव करता है। Now next we have trim function. The trim function removes leading as well as trailing spaces from the string. trim function क्या करता है, लीडिंग स्पेसेस को भी रिमूव करता है। लीडिंग स्पेसेस कौन कौन से स्पेसेस होते हैं, जो लेफ्ट साइड ऑफ स्ट्रिंग होते हैं, एंड ट्रेलिंग स्पेसेस को भी रिमूव करता है जो राइट साइड में होते हैं। ओके, ट्रिम फंक्शन की हेल्प से हम स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड के स्पेसेस को भी रिमूव कर देते हैं और राइट साइड के स्पेसेस को भी रिमूव कर देते हैं। द स्ट्रिंग फ्रॉम विच लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस आर रिमूव। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, सिलेक्ट ट्रिम। ओके, अब आप यहाँ पे देखो, लेफ्ट साइड भी आपके स्पेसेस है एंड राइट साइड भी आपके स्पेसेस है। व्हेन यू विल यूज द ट्रिम फंक्शन इट विल रिमूव ऑल द स्पेसेस फ्रॉम द लेफ्ट एंड द राइट। ओके, here also it has removed all the spaces from the left and the right of the string. Okay, hello everyone, if you like my video please like it, share it and subscribe my channel. Thank you.